नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा निकालिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जयधर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जयतीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग? कुछ बोलिए। We are fine. We are fine. कृष्ण की कृपा प्रभु जी। ओके, यू आर फाइन। व्हाट अबाउट अदर्स? Others are also I fine. am fine, Prabhuji. With your mercy, I am fine. वेयर इज अजय बलराम प्रभु? छुट्टी पे चले गए लगते हैं। वेरी गुड। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आत्मा के बारे में, राइट? इसके पहले कि मैं लास्ट टाइम जो मैं नोट्स पढ़ रहा था उसको वापस रिज्यूम करूं, एक श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर करते हैं। हम लोगों ने श्लोक नंबर 25 तक पूरा किया था, राइट? श्लोक नंबर 25। तो ये श्लोक नंबर 25 था। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 24, 25, 26, 25, 26, 27 तीन श्लोकों में भगवान, और इवन 28 लगातार कहेंगे शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो। कुछ भी हो जाए जीवन में शोक मत करो। सारी परिस्थितियां जीवन में बदल जाए लेकिन तुम आत्मा कभी बदलोगे नहीं। तुम नित्य मेरे दास रहोगे। अभी जस्ट कुछ मिनट पहले मैं प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहा था हिंदी में। आप लोगों ने प्रभुपाद के हिंदी में लेक्चर सुने? मुझे आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए इस कोर्स में। थोड़ा सुना प्रभु। यस, जिन Yes. लोगों के वीडियो ऑफ हैं कृपया उनको ऑन कीजिए। अयोध्या लीला प्रभु, श्याम वनमाली, MK, सब लोग यहाँ पे हैं मौजूद। थोड़ा फैन स्लो करता हूँ, ज्यादा आवाज आ रहा है। 1 मिनट।
Okay. Oh. आप लोगों के लिए फैन का आवाज कम कर दिया, लाइट बढ़ा दिया। स्टूडियो में आप लोगों आवाज का आवाज स्वागत है। ठीक था प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, आवाज आ रहा था, क्लियर आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, फिर भी मुझे ज्यादा आ रहा था। था। ऐसा लग रहा था कि मैं चौपाटी बीच में बैठा हूँ। यहाँ से कुछ ही आधे आधे किलोमीटर पे रहेगा चौपाटी बीच, तो कभी जब वहां जाते हैं तो हवा ऐसी आती है। तो भगवान बोल रहे हैं शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो, खुश रहो। मैंने सुना आप लोग वृंदावन जा रहे हैं कुछ लोग। शनिवार को। हाँ, कितने लोग जा रहे हैं? अच्छा, सब लोग जा रहे हैं? कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग जा रहे हैं उनके चेहरे खिल गए हैं, जो लोग नहीं जा रहे उनके चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि वृंदावन हर जगह है। जहाँ हमारी चेतना भगवत चेतनामय होगी वो वृंदावन है। तो खैर, हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे आत्मा के अलग अलग प्रमाण क्या क्या हैं। तो बेसिकली जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स प्रभुपाद के तात्पर्य में हैं। इसीलिए मैंने सारे श्लोक एक साथ पढ़े थे। अभी उन श्लोक के एक एक पॉइंट्स को वापस यहाँ पे जब मैं समराइज कर रहा हूँ तो उसमें कवर हो रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था, कॉन्शियसनेस इज द प्रूफ ऑफ द सोल। चेतना ये आत्मा के प्रमाण का लक्षण है, राइट। दूसरा हमने देखा था, हार्ट इज द सीट ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ द बॉडी। हमारे पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट है तो वो है हार्ट, और हार्ट के रीजन में आत्मा का वास रहता है। जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो उस समय आप कितना भी टेस्ट ट्यूब्स या पाइप्स या ट्यूब्स कुछ लगाएं, कितना भी ब्लड उसमें डालें, मशीन को पूरा घुमाएं, उल्टा करें, सीधा करें, इधर रखें उधर रखें, नहीं चलेगा वो, क्योंकि आत्मा वहां से निकल गया है बाहर। उसके बाद हमने देखा था तीसरा प्रमाण, प्रेजेंस ऑफ द सोल कीप्स मटेरियल बॉडी अलाइव। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर जीवित रहता है। ये प्रभुपाद के 2.17 वाले तात्पर्य में आएगा। ये हर जो पॉइंट्स है उसका एक एक तात्पर्य का कोरिलेशन है। तो आपको खैर क्वेश्चन में मिल चुका होगा, जो मैंने क्वेश्चन पोस्ट किए थे। नहीं मिला होगा तो आप ढूंढ लीजिए। तो ये है तीसरा प्रमाण कि जब तक शरीर में आत्मा है, जब तक आप लोगों में जान है, तब तक अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। जान नहीं है, आप मृत हो गए, आपकी आंखें बंद हो गई, आपके कान बहरे हो गए, तो मुझे कोई आवाज नहीं आएगी। ओके, आप लोग जीवित है, मैं समझ के आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरा हो गया। और चौथा प्रमाण था, why old man feels himself to be in the same spirit as in his childhood or youth। बुढ़ा आदमी भी यह क्यों सोचता है, क्यों उसके अंदर वो सेम स्पिरिट रहता है या सेम आइडेंटिफिकेशन रहता है जो बचपन में उसके साथ था। मैं वही गुल्लू, मैं वही चिंटू, मैं वही पिंटू जो बचपन में मस्ती करता था, खेलकूद करता था, वही आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, राइट। तो वो जो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है वो आत्मा की वजह से है। और पांचवा हमने लास्ट पॉइंट देखा था कि फ्रॉम वेयर थॉट्स एंड फीलिंग्स दे कम। अगर आज के भौतिक वैज्ञानिक या फिर आज के सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, हम जैसे जो बाकी जो इस्कॉन में आने से पहले हम लोग क्या सोचते थे, ये क्या बाबा लोग कर रहे हैं, ये सब बकवास है, ये सब पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। हम लोग तो साइंटिफिक लोग हैं, हम लोग तो एडवांस लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, राइट। हम सोचते थे कि ये शरीर तो केवल एक कुछ रसायनों का भंडार है, कुछ केमिकल से बना हुआ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें, राइट। लेकिन यही शरीर अगर सिर्फ केमिकल से बना होता तो इतने सारे केमिकल्स तो कहीं भी मिल जाते हैं। किसी भी दुकान में जाओ तो आपको कुछ जो भी चाहिए इसमें से बहुत सारे केमिकल मिल जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर जब ये केमिकल आते हैं, यानी कि जब आत्मा का और भौतिक पदार्थ का जब संयोग हो जाता है, तो बेकार से बेकार चीज को भी वैल्यू आना चालू हो जाती है, राइट। ये शरीर एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऑफ कोर्स वो अलग चीज है कि अभी कोई बोलेगा कि आप किडनी निकालोगे यूज करोगे, हार्ट निकालोगे यूज करोगे, राइट, वो अलग चीज है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो इस शरीर की कुछ वैल्यू है नहीं। लेकिन ऐसे शरीर को, इसके अंदर रहने वाले केमिकल्स को फीलिंग्स
चेतना, भावना, सुख, दुख, ये सब प्रेजेंट करने का मौका तब मिलता है। एक्चुअली वो नहीं प्रेजेंट करते, आत्मा कर रहा है इसको मीडियम यूज करके, शरीर को। तो हमने 5वां पॉइंट देखा था। तो 6ठा पॉइंट है क्वेस्ट फॉर द इमॉर्टेलिटी। क्वेस्ट फॉर द इमॉर्टेलिटी। आपको अगर ये प्रसंग अगर याद रहेगा, भागवत के 6ठे स्कंद में प्रसंग आता है वृत्रासुर का और त्वष्टा का और इंद्र का और विश्वरूप का और दधीची मुनि का। जब भगवान विष्णु बोलते हैं इंद्र को कि तुम क्या करो, दधीची मुनि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर मांगो, और उनका जब शरीर मांगोगे और उनके हड्डी से जब वज्र बनाओगे, उस वज्र से वृत्रासुर का विनाश होगा। राइट? आप लोगों ने सुना है ये एपिसोड भागवत में? Yes, yes. यस प्रभु जी, सुना है। ओके। तो उस समय दधीची ऋषि क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अरे बाबा, तुम लोग देवता देवता हो कि हैवान हो? हाँ? चले आए ऐसे ही मांगने के लिए कुछ भी चीज। सारे जीवों को ये शरीर जो है अपना बहुत ही प्रिय होता है कि नहीं? आपको आपका शरीर प्रिय है कि नहीं? Definitely, प्रभु। हाँ, कितने भी हम लोग मतलब पढ़े लिखे, फिर भी ये शरीर तो आपको, इसका आगे मैं जाके आपको एक और एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हमें शरीर प्रिय क्यों होता है और क्यों उसका ख्याल रखना चाहिए। बट द पॉइंट टू से इज कि दधीची ऋषि बोलते हैं कि किसी भी जीव को ये शरीर छोड़ने के लिए कष्ट होता है। राइट? तो फिर ये शरीर मैं क्यों छोड़ूंगा? और यहाँ तक बोलते हैं कि अगर स्वयं भगवान विष्णु भी अगर खुद आ गए और शरीर मांगने लगे जीव से तो भी वो नहीं छोड़ेगा शरीर को। स्वयं भगवान भी। आप अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, समझो आज अगर आपके सामने भगवान कृष्ण आएंगे, बोलेंगे ये शरीर मुझे दे दे। फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ लेकिन भगवान We are बोलेंगे ready to give. हाँ, We are ready to give. रेडी टू गिव। वाह, Yeah. क्या बात है, ताली आपके लिए। यस प्रभु जी, रेडी टू गिव, क्योंकि जानते हैं वो कुछ अच्छा ही करेंगे शरीर, हम कुछ और बढ़िया कर देंगे यही सोच कर देंगे। तो मैं आ रहा हूँ आपके पास आपका शरीर लेने के लिए। Hi, please come. बी रेडी। आपका मैं शरीर किस तरह से लूंगा, आपको क्वेश्चन दे के लूंगा, क्वेश्चन बैंक बढ़ाते जाऊंगा मैं। बाय द वे, सेकंड चैप्टर में मेरे पास नहीं, टोटल कोई तो 90 already- क्वेश्चंस है। अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं? कितने? 40, प्रभु। 40। 40. ओके, ओनली 50 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग इन दिस चैप्टर। अभी आप कितना लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं वो अलग चीज है, दैट इज अप टू यू, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। आप बिल्कुल डरिएगा मत, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इज इट राइट? करेक्ट? कभी कभी लोग क्वेश्चन देकर Yes, yes. इतने सारे क्वेश्चन क्यों दिए हैं? अरे बाबा, प्रभु। उसमें आधे क्वेश्चन तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एक एक लाइन वाले, या फिल इन द ब्लैंक्स, या मैच द फॉलोइंग। तो कोई भी जीव अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता है। दैट टेंडेंसी, दैट कोई भी नहीं मरना चाहता है, हम में से कोई भी नहीं मरना चाहते। कुछ भी हमको थोड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या होते हैं हम लोग, शब्द में आते हैं ना, पूरे शरीर Pain अगर होता अच्छा है। रहे लेकिन हाथ में Little अगर pain. थोड़ा सा भी कहीं लग जाए, डॉक्टर के पास जाते हाँ डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं डेफिनेटली, लेकिन पूरे शरीर में कुछ ना हो, सब कुछ ठीक है पूरा बॉडी, लेकिन हाथ में कहीं अगर कुछ कांटा चुभ जाए, पूरा फोकस वहीं पे चला जाता है। राइट? कभी हमारा तो कहीं भी छूट जाए तब भी फोकस चला जाता है। अच्छा, एक मिनट, ये बोल रहे हैं योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। लेट्स सी, इसको स्टेबल करते हैं। आप लोगों को ठीक से आवाज आ रही है ना मेरी? हरि बोल। हाँ, ओके। यस प्रभु जी। ब्रेक हो रही है प्रभु जी, हाँ हाँ माता जी, ब्रेक हो रही है। वॉइस हमारे ब्रेक लिए हो रही है। fine. माता जी, मे बी योर इंटरनेट हिंदी इज स्लो। ओके, मे बी ठीक है, हर किसी का बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करेगा। आपका लैपटॉप अलग अलग है, कनेक्शन अलग अलग है। तो दिस क्वेस्ट फॉर इमॉर्टेलिटी, हमेशा जीवन जीने की ये जो इच्छा है जीवात्मा की, एक छोटी चींटी भी रहती है ना, उसको अगर आप थोड़ा भी धक्का देंगे तो अपने आप को बचाने का कोशिश करती है, वो करती है कि नहीं? छोटे चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब, हर जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। ये जो जीने की इच्छा है, ये इच्छा क्यों है? क्योंकि आत्मा स्वभावता क्या है, सनातन है, वो कभी मरता नहीं, कभी शरीर
मतलब उसका जो स्वाभाविक रूप है उसका जीवन जीने का है। इसीलिए ये जीवन जीने की इच्छा हमारे अंदर है, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। इसके विश्लेषण में बहुत सारा डिटेल आपको जो प्रभुपाद का बुक है पुनर्जन्म का विज्ञान उसमें मिलेगा। और सातवां चीज है, ये हो गया छठा चीज, क्वेस्ट फॉर मेरिटलिटी। सातवां चीज है, ये तो प्रभुपाद हमेशा एनालॉजी यूज किया करते थे। दिस इज माई फिंगर, दिस इज माई लैपटॉप, दिस इज माई बैग, दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई मोबाइल, राइट। आपने जब ये सब चीज बोलते हैं तो हम बोलते हैं माई। अब अभी ऐसा कभी नहीं कहते कि दिस इज आई फिंगर, ऐसा को बोलते हैं कभी? ये मैं हूँ, ये मेरी उंगली बोलते हैं ना। ये कॉमन सेंस और लॉजिक प्रभुपाद यूज किया करते थे कई बार। ये भी दर्शाता है कि मैं इस शरीर का ओनर, मतलब इस बॉडी का या फिर बाकी जो मेरे पास जो चीजें हैं उसका मैं ओनर हूँ। ऑफ कोर्स मैं सेकेंडरी ओनर हूँ, प्राइमरी ओनर तो भगवान है। लेकिन कंडीशन स्टेज में, बद्ध जीवन में हम अपने आप को ओनर समझते हैं, बट स्टिल क्योंकि हम लोग आत्मा अलग, इस शरीर से अलग है। ये हो गया सातवां। आठवां है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, या आपने सुना होगा कई बार, OBE करके बोलते हैं इसको, या फिर इसी को दूसरा एक टर्म यूज किया जाता है NDE, NDA नहीं, NDE मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो कि अजामिल को हुआ था। और ऐसे कई लोग हैं, सबको होता है ये मोस्टली, किसी किसी को परस्यू होता है, किसी को नहीं होता है। हमारे कांग्रेगेशन में एक है डॉक्टर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के, सुना होगा उनका नाम, डॉक्टर माधवानंद प्रभु करके हैं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक बार जब वो बीमार थे तब उन्होंने, जो अजामिल ने देखा था, ऐसे 3 लोगों को देखा था, बोलते हैं वो ऐसा, यमदूत लोगों को। तो ऐसे कुछ बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी रहता है। और अगर आप गूगल पे जाके अगर टाइप करेंगे तो ऐसे हजारों उदाहरण आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटेड बाय इमिनेंट साइंटिस्ट। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे कोई किसी ने बोल दिया, लेकिन प्रॉपर रिसर्च और डॉक्यूमेंट के साथ कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने, कोई कोमा में है तो उन्होंने देखा कि किस तरह से मेरे शरीर, या फिर किसी के शरीर का ऑपरेशन हो रहा है तो देख रहे हैं कि किस तरह से मेरे शरीर को ऑपरेट किया जा रहा है। ऐसे कई केस स्टडीज हैं, अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें दर्शाती हैं कि शरीर के अलावा ऐसी कोई चीज है, राइट। तो दैट इज, और देखिए हमारे जीवन में भी डे टू डे लाइफ में हम रोज देखते हैं। अब जब रात को सोते हैं आप, तो आपको सपने आते हैं कि नहीं आते? क्या सपना आया था कल आपको, बताइए, बादर आयन प्रभु बताइए। क्या सपना आया था आपको कल? अच्छा, कोई सपना नहीं आया था। अच्छा, माइक लगा रहे हैं, तब तक और कोई बताना चाहेगा? शांतिपुर माता, शांतिपुर प्रभु जी आज सैफरॉन ड्रेस में, क्या बात है। तो कोई सपना नहीं आया था। अच्छा, कुछ सपना नहीं आया था। हाँ, हमारे 3 स्टेजेस रहती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति करके 3 ये बोलते हैं। और नेक्स्ट तुरिया रहती है, जो कि हम खुद हैं। किसी को कभी सपने आते नहीं आते, लेकिन कई बार हमने एक्सपीरियंस किया कि हमको सपने आते हैं, राइट। जब सपने आते हैं तो सपने में हम, क्या होता है, किसी और दुनिया में चले जाते हैं, शरीर से पूरा अचेत हो जाते हैं, शरीर को छोड़ के। दिस इज नथिंग बट ए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस अभी प्रभु जी। अभी प्रभु जी आपने एक वर्ड कहा तुरिया, अभी ये हम है, तो ये मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, ये स्वामी विवेकानंद के जो फॉलोअर होते हैं, तो इसका अच्छा। थोड़ा सा बताएंगे क्या, बस थोड़ा सा? तुरिया मतलब वो भागवतों में भी आता है, हमारे चतुर्थ स्कंद में या किधर तो है, मैंने अभी उसका रेफरेंस याद नहीं है, बट आप अगर वेदावेस में टाइप करेंगे ना तुरिया, तुरंत आपको रेफरेंस दिखा अच्छा, देगा। तुरिया मतलब बेसिकली हमारा स्पिरिचुअल स्टेज, एक हमारा स्टेज मतलब रहता सोल, है। यस प्रभु। सोल को ही हाँ, मतलब कहते हैं क्या? आध्यात्मिक अवस्था हमारी, हाँ मतलब हाँ, वही सोल ही समझ लीजिए अभी इस समय। एक हमारी अवस्था होती है जागृत अवस्था, अभी हम जागे हुए हैं। एक हमारी यस, अवस्था होती है जब हम सोते हैं, उस समय हम ड्रीम में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रीम स्टेज, ड्रीम कंडीशन। और कभी कभी हाँ, हमको ऐसी नींद आती है कि हमें सपने ही नहीं आते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रीमलेस स्टेज, राइट। और उसके आगे एक स्टेज है तुरिया करके, वो आपको एक्सपीरियंस तब होगा जब आप ब्रह्मन लेवल पे चले जाएंगे। मतलब ओके आपको खुद ओके, का अपना साक्षात्कार जब होगा कि यस मैं आत्मा हूँ करके। अभी हरे भी आपको हो कृष्णा। रहा है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन संपूर्ण नहीं है। जब हम्म, फाइनल ऐसा आपको एक आएगा तो आप जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के स्तर पे आपका एग्जिस्टेंस आपको रियलाइज होगा, राइट, उसको बोलेंगे तुरिया स्टेज।
तो ये हो गए 8, ओके। अभी 2 ही बचे हैं। 9 नंबर का है री इनकारनेशन एक्सपेरिमेंट्स। पुनर्जन्म के बहुत सारे केस स्टडीज आपने सुने होंगे, राइट? सुने आप लोगों ने पुनर्जन्म के बहुत सारे केस स्टडीज? यस यस यस। अब आप लोग बोलेंगे प्रभु जी ये तो क्या है, ये तो हमने सब जेओएसडी हमारा जो बेसिक गीता कोर्स में सब सुना हुआ है, आप इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं वापस? ये तो आपके बेसिक गीता कोर्स का सब सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन यही हमारा सबसे बड़ा फंडामेंटल है। अगर ये हम ठीक से नहीं समझते ना तो कई बार मतलब आगे बढ़ते हैं लेकिन हम शरीर के स्टेज पर ही रहना चालू करते हैं तभी भी। इसलिए ये बार बार सुनना चाहिए। इसलिए भगवान का ये जो दिया हुआ प्रवचन है 2 अध्याय में, इसको पुनः पुनः सुनना चाहिए। प्रभुपाद और बाकी जो आचार्यों ने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, पुनः पुनः सुनिए। सुनने से हमें कंटेम्पलेट करने से हमारे आध्यात्मिक अवस्था का बोध होता है। तो ये रीइंकारनेशन या पुनर्जन्म के ऐसे कई केस स्टडीज हैं जो आपने कई बार सुने होंगे। एक केस स्टडीज मेरे पास है जो, देखिए अभी इस केस स्टडी में भी क्या होता है, आपको ऐसी केस स्टडी चाहिए जो साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसा कोई भी उठकर नहीं बोलेगा कि अरे मेरा पुनर्जन्म हुआ है या देखो उसका पुनर्जन्म मैंने देखा है, इस पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अगर साइंस या किसी साइंटिस्ट ने अगर उसको डॉक्यूमेंट किया है तो आप तुरंत विश्वास करेंगे, क्योंकि आप सब लोग साइंटिस्ट समझते हैं ना अपने आप को। मतलब हम सब सोचते हैं समझते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत विज्ञानी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए साइंस से ही उदाहरण देना पड़ेगा। तो अगर आप कभी अगर गूगल टाइप करेंगे तो आपको ये दिखेगा उदाहरण। ये इंडियन फोरेंसिक साइंटिस्ट विक्रम राज सिंह चौहान, इनका केस स्टडी है, आपने सुना होगा नाम इनका कई बार। इंडियन फोरेंसिक साइंटिस्ट विक्रम राज सिंह चौहान, इन्होंने एक केस स्टडी किया था कि उन्होंने एक 6 साल के बच्चे के ऊपर एक मतलब एक उनका रिसर्च था। उसका नाम था तरनजीत सिंह, पंजाब का, जो कि कहता था कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, अभी इस ऐसा कोई बोलेगा तो उसको वेरीफाई करना चाहिए ना। तो इसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि तेरा गांव कहाँ है, तेरा घर क्या था पुराना, तू कौन था। तो उस बच्चे ने बताया कि पहले मेरा जीवन जब था उस जीवन में मेरा एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गया था। उस समय में वो बताता है कि उस समय में वो बोलता है कि मेरे शॉर्ट बैग मतलब कंधे पे एक बैग था, उसमें मेरी कुछ किताबें थी, मेरी जेब में कुछ पैसा था, और जब मैं घर से दुकान की तरफ अपना स्कूल से घर की तरफ जब आ रहा था तो उस समय गाड़ी से ठोकर लग के मैं गिर गया था और मर गया था वहां पे। तो वो चेतना मुझे अभी भी है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड वो उस बच्चे को पूछते हैं कि तेरा गाँव कहाँ है वगैरह वगैरह। जब उस गाँव तक पहुंचते हैं उस बच्चे को लेके, मतलब इस जन्म के माँ बाप के साथ उसको लेके जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि सही में इसने जो बोला हुआ गांव घर वही है क्या, और एग्जैक्टली वही निकलता है। और जब उसके पूर्व जन्म के जो माता पिता हैं उनको पूछते हैं कि ये सही है क्या, ये जो बता रहा है वो, तो उसकी माँ बोलती है कि यस, मेरे बच्चे का जो डेथ हुआ था ना ऐसे हुआ था। और यही नहीं, मेरे बच्चे का जब डेथ हुआ था तो उसके जो कपड़े थे, खून से सने हुए कपड़े, और उसके बैग में जो किताबें थी और उसके जेब में जो पैसे थे, सारे के सारे मैंने प्रिजर्व करके रखे हैं अभी भी। मतलब ये याद के रूप में। तो वो सब टैली होता है, वेरीफाई होता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज इस केस में ये होती है कि ये बच्चा जो है अभी के जन्म में, पहले के जन्म में वो एक अच्छे घर में रहने वाला बच्चा था, मतलब एक अच्छे मतलब अमीर घर में। लेकिन इस जन्म में क्या है, वो एक गरीब घर में पैदा होता है और बचपन से वो स्कूल गया नहीं है, लेकिन उसको इंग्लिश लिखना आता है, पंजाबी भी बोलना मतलब लिखना आता है। तो ये सब जब डॉक्यूमेंट वो सब वेरीफाई करते हैं कि अरे इसने तो कभी सीखा नहीं है पढ़ाई करना और ना ही लिखना, फिर भी इसको पढ़ना आता है, लिखना आता है। और इसके बाद में आगे जाके इसको मेडिकली ये लोग प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई झूठ भी बोल सकता है ना। समझो वो बच्चा है, उसने पढ़ाई किया, मतलब घर पे कुछ पढ़ाई किया होगा या अलग से कहीं जाके चुपके से पढ़ाई किया होगा और बोल रहा है कि मैंने तो पढ़ाई नहीं किया। तो इसको और मेडिकली साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, उसका फोरेंसिक जांच करते हैं कि इसका जो हैंड राइटिंग इस लाइफ का है। अभी देखिए हम सबका हैंड राइटिंग अलग अलग रहता है कि नहीं, अलग अलग। आप सब लोग मेरे साथ हैं? हरे कृष्णा। रहता है प्रभु जी, रहता है। हाँ जी। हाँ यस प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी हरि बोल। यस यस। आपके वीडियो पता नहीं बीच में हिलते नहीं डुलते नहीं, ऐसा लगता है कि एकदम
आप समाधि की अवस्था में चले गए, तुरिया स्टेज में। एनीवे तो वो लोग उसकी जब हैंड राइटिंग चेक करते हैं, हैंड राइटिंग हर एक की अलग अलग रहती है, अपने अपने पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से, अपने अपने अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो लेकिन इस बच्चे की, क्योंकि उसके पूर्व जन्म का जो नोटबुक था, जो उसमें हैंड राइटिंग था, उसको चेक करते हैं, और इस जन्म का इसका जो हैंड राइटिंग चेक करते हैं, और दोनों डिक्टो मैच करता है। तो इस तरह से वो प्रूव करते हैं कि यस, ये क्या है, सही में रीइंकार्नेशन केस स्टडी है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। एक चैतन्य चरण प्रभु ने बहुत सुंदर बुक लिखा है, अगर आपको डिटेल में, अगर विस्तार में पढ़ाई करना है तो आपने सुना होगा, डीमिस्टिफाइंग रीइंकार्नेशन करके उन्होंने एक बुक लिखा है। एकदम सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं कि किस तरह से रीइंकार्नेशन केस स्टडीज एकदम रियल है। तो आप लोग को कभी अमेजोन में अवेलेबल है वो, अगर आपको कभी खरीदना होगा तो टाइप कीजिए डीमिस्टिफाइंग रीइंकार्नेशन करके, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये था प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, एक चीज अभी आपने ये बताई रीइंकार्नेशन के ऊपर, एक बहुत ही फेमस बुक है द मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स करके, जो है डॉक्टर ब्रेन ब्रिस ने ये मतलब लिखी थी, और दिस इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट। उसमें दिखाया था कि जैसे रीइंकार्नेशन में जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग पास्ट लाइफ में अगर जाते हैं तो अपना एक जन्म देखते हैं। उसमें एक लेडी की हिस्ट्री थी जिसमें कि उसने अपने 80 जन्म जो थे, मतलब जो पहले उसके 80 जन्म जो थे पिछले, उसके बारे में उसने पूरा, उसको एक एक हिस्ट्री जो था मतलब वो याद था। अच्छा। तो उसके ऊपर पूरा वो गया, और जब उसने अपने आप को मतलब उसके जब वो गई मतलब पास में, जब डॉक्टर्स को लेकर के जा रहे थे, तो सबसे पहले जहां से उसने स्टार्ट किया था, इस टाइम का जो था उसको याद था पूरा, और वहां से मतलब जो है उसने अपने हर जन को याद किया करते करते आज की डेट में वो मतलब स्टिल जो है एग्जिस्ट करती है वो लेडी। और बाहर फॉरेन कंट्री में ही वो मतलब शी हरसेल्फ इज, वो कोई है प्रोफेसर है उसके बाद में। तब तो वो इतना रियल इवेंट है कि हम लोग एक या दो लाइफ के बारे में हम लोग जनरली हम लोग सुनते हैं, लेकिन पहली बार मैंने सुना जिसने अपनी पिछले 80 जन्मों के बारे में मतलब बताया। तो बड़ा एक मतलब अपने आप को एक बड़ा वो करने वाला था। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो बुक आपने बताई वो हिंदी में भी है? नहीं प्रभु जी, इंग्लिश में है, अभी फिलहाल इंग्लिश में है। अगर आप में से कोई उत्सुक भक्त रहेंगे तो इसको हिंदी में भी अनुवाद कर सकते हैं धीरे धीरे। हरे अच्छा, हरे ओके। कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी, प्रभु जी, बोलिए। जैसे माता जी ने बताया, भक्ति विरानी माता जी ने रीइंकार्नेशन के बारे में, लास्ट 80 पास्ट टाइम तो मतलब ओल्ड एज में भी चला गया। वैसे वैदिक कल्चर में तो ऐसा वो नहीं बताया गया कि ओल्ड एज या आदिमानव वगैरह थे। ऐसा तो नहीं कहीं है कि आदिमानव थे, जैसे माता जी बता रही ना कि उनको पीछे तक का भी याद था, आदिमानव के टाइम तक का भी। अच्छा, माता जी ने आपने ये वर्ड यूज किया क्या, आदि मानव? शायद ये बोला है ना उसमें दिखाया कि था, पीछे। उसने प्रभु पूरा जी, माता जी ने किया है। इंसिडेंट उसमें बताया था कि मतलब जब उस वक्त लोग जो थे वो जानवरों की छाल पहना करते थे और बहुत बर्फीले मतलब स्थानों में रहा करते थे। उस वक्त वो लोग कच्चा मांस खाया करते थे। तो उस तरह से तो उसने उसके साथ में जो उसका एनिमी था, जो प्रेजेंट टाइम पे जो उसका एनिमी था, बेसिकली आज की प्रेजेंट टाइम में वो उसका हस्बैंड ही था। तो कैसे कैसे मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही और कैसे कैसे वो चीजें रिपीट होती रही लाइफ में। तो यहाँ पर वो कर्मा का सिद्धांत जो था वो एप्लीकेबल हुआ जा करके। तो उस चीज ने जो बताया कि तब जब मतलब उसने देखा था तो यस यस यस। तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनका जो लाइफ था, जो बोल रही कि मैंने वहां पे लोगों को मतलब छाल पहनते हुए देखा या ऐसे आदि मानव जैसे देखा, तो शायद वो आदिवासी के किसी घर में जन्म हुआ होगा उनका उस लाइफ में। राइट। प्रभु जी, ये तो वैदिक साइंस में भीष्म पितामह जी ने भी पूछा था शायद कि मेरे बाणों पे सैया पे मुझे क्यों इस तरह से मरना पड़ा है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं है कि उन्होंने कुछ वो जो है सांप को मार के कटीले उस पे फेंका था और उस वजह से कुछ है इसमें। झाड़ियों में फेंक दिया। वैदिक साइंस, काफी वैदिक साहित्य में है कई जगह। इवन धृतराष्ट्र का भी एग्जाम्पल है कि क्यों ऐसा हुआ, उन्होंने किसी चिड़िया को मारा था और उसके वजह से कुछ है इस तरह से। या ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो एनीवे हमारा कंक्लूजन ये था कि रीइंकार्नेशन होता है। राइट। अभी आदि मानव जो बोल रही है माता जी, तो मैं कहूंगा कि उनका जन्म फिर किसी आदिवासी
जंगल में कहीं हुआ होगा, उसकी वजह से वो उस अच्छा, लाइफ को याद कर रही प्रभु है। जी, ये रीइंकार्नेशन तो हाँ बहुत सारे एविडेंस हैं, और एक बुक भी है जो हम लोग को जीएसडी में बताई गई थी, एक एक 20 केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन, एक यस यस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है, तो जीएसडी में ये बुक बताई जाती है। लेकिन मुस्लिम तो प्रभु जी बिल्कुल साफ, उनको ये नहीं पता है क्या? वो अपनी फिलॉसफी में बिल्कुल ये डिनाई करते हैं कि रीइंकार्नेशन होता है, जबकि इस तरीके से वो नहीं, वो इस्लाम में नहीं इसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं, जबकि बहुत अच्छा क्लियर है, बहुत लोगों ने इसके एविडेंस दिए और सब हो रहा है, और उनकी फिलॉसफी तो बहुत कुछ बेस्ड इसी पे है कि रीइंकार्नेशन नहीं होता है। वो कहते हैं कि एक बार ही जो ह्यूमन होता है, फिर सबका एक वर्डिक्ट का दिन होता है, सारी आत्माएं उठती हैं और फिर उनको जैसा उनके हिसाब से उनको जहन्नुम मिलता है या जन्नत मिलती है, ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा। तो अभी आप उनके कंक्लूजन पे विश्वास करना चाहते हैं कि नहीं, मैं नहीं, मतलब वो क्यों नहीं करते हैं, कहने का मतलब वो करते क्यों नहीं है जब इतना क्लियर है, और जबकि उनका इस्लाम बहुत कुछ इस पे बेस्ड है कि अच्छा मतलब जब इतने साफ साफ एविडेंस हैं और इतना नहीं, सनातन धर्म के अगेंस्ट ही है ना प्रभु जी, वो तो हाँ इवन अगेंस्ट है, क्रिश्चियनिटी। हाँ, तो जब तक आप अगेंस्ट नहीं होगे तब तक आप अपना धर्म कैसे खड़ा करोगे? एस्टेब्लिश और करोगे। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों ही स्ट्रेट लाइन में बिलीव करते हैं, हाउएवर स्टेट, सनातन धर्म हाँ सर्कुलर फिलोसफी में बिलीव करता है। तो ये तो उनकी बेसिकली, अपनी सोच है ना, हाँ सही है। उन्होंने अगेंस्ट में इस्लाम खड़ा तो किया ना सारा। हाँ, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो लगभग एक ही हैं, बस वो थोड़ा एक उसका सा रिफाइंड फर्क वर्जन है, और एक उसका वो माइनर मॉडिफिकेशन है। माइनर मॉडिफिकेशन। हम्म, यस प्रभु जी, कंटिन्यू, हम लोग गलत डायरेक्शन में दूसरी चले चीज गए। में बता रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं। ओके, तो ये कहने का अर्थ ये था कि रीइंकार्नेशन ये वन ऑफ द एक इंडिकेशन है पुनर्जन्म आत्मा के होने का, राइट। उसके बाद ये हो गए 9 हमारे केस एविडेंसेस। लेकिन ये सब देने के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको एविडेंस अगर कोई चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? स्क्रिप्चर से मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा। इसलिए जो 10 नंबर का जो हमारा एविडेंस है, या फिर अगर आप किसी प्रमाण के रूप में यूज करना चाहेंगे तो वो है स्क्रिप्चर्स। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे और शास्त्रों से हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे तो ये जो रीइंकार्नेशन है या बाकी जो 1000 चीजें हैं, जितने भी मैंने चीजें बताई, वो सारे के सारे अपने आप प्रूव हो जाती हैं। कैसे? तो ऑफ कोर्स यही रीइंकार्नेशन का लिंक वहां पे आएगा, बट जस्ट इसको क्विकली समराइज और फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, आपने ये सुना होगा वैदिक इतिहास में या फिर वैदिक शास्त्रों में, ग्रंथों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज कोई है तो वो क्या है? लॉ ऑफ कर्मा। आप सब लोग मेरे साथ हैं? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। जी वो अच्छा, बोलो। हरे मेरा कृष्णा। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कुछ भद्रायन प्रॉब्लम है। बाबू मुस्कुरा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, नहीं नहीं, मेरे इधर क्या है, थोड़ा नेट कनेक्शन पता नहीं क्यों एकदम ये हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है एकदम। एक नहीं काम प्रभु करते जी, हैं। क्लियर है, आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर है, वीडियो बिल्कुल क्लियर अच्छा है। अच्छा, एक मिनट। हाँ हमें सब सही मिल रहा है। अच्छा अच्छा। मुझे हमारे में से किसी का कम होगा, हो सकता है, जो आप जिनको आप देख रहे होंगे ऐसे। अच्छा ओके, एनीवे, हाँ यस यस यस। तो जब हम स्क्रिप्चर्स यूज करेंगे, शास्त्र यूज करेंगे, तो उसमें से आपको डेफिनेटली एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसको, फाइनल कंक्लूजन मिलेगा। वो कैसे? क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स या किसी भी स्क्रिप्चर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है लॉ ऑफ कर्मा। यानी कि जैसा आप पूर्व जन्म में करते हैं वैसा ही आपको इस जन्म में उसका रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है, राइट। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये रीइंकार्नेशन केस को मानने से मना करते हैं कई बार। रीइंकार्नेशन हो या फिर एनडी हो, ओबी हो, या फिर इसके पहले हमने जो भी आत्मा के जो लक्षण स्टडी किए, उन सबको मानने के लिए इनकार करते, मना करते हैं। लेकिन उन लोगों के पास इस प्रश्न का उत्तर कभी भी नहीं है, जो अगर आप पूछेंगे, ये अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि आप पूछेंगे कोई भी प्रश्न बताइए आप रिलेटेड टू कर्मा, आप में से कोई बताना चाहेंगे, बताइए। प्रभु जी, मैं एक प्रश्न है कि एक बच्चा जो है बहुत ही रिमोट विलेज में पैदा होता है, ठीक है, और दूसरा एक बहुत ही 5 स्टार सिटी में पैदा होता है। दोनों को पैदा होने के लिए क्या प्री क्वालिफिकेशन है? तो ये प्रूव करता है कि कोई ना कोई क्वालिफिकेशन से ही वो पैदा हुआ है।
करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि देखिए सबसे इवॉल्व और सबसे एडवांस जो फॉर्म है लिविंग एंटिटी का वो कौन सा है? मनुष्य का, राइट? अगर ये सबसे अच्छा फॉर्म है तो फिर सब लोगों का ये फॉर्म क्यों नहीं है? हर कोई व्यक्ति या फिर हर कोई जीव लिविंग एंटिटी उसको मनुष्य का रूप क्यों नहीं मिला हुआ है? क्वेश्चन मार्क। ओके। उसके बाद अभी हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं किसके लिए? जस्ट टू मेंटेन आवर फाइनेंसेस एंड इकोनॉमी। इज इट राइट? करते हैं कि नहीं स्ट्रगल हम लोग? घर चाहिए, अच्छी लिविंग कंडीशन चाहिए। ये सीधा सीधा बताता है कि हम में से कोई भी ऐसी अवस्था में जन्म नहीं लेना चाहेगा कि मैं किसी गरीब घर में पैदा हो जाऊं, या मैं दिखने में अच्छा ना दिखूं, या फिर मैं किसी फिजिकल डिसएबिलिटी के साथ पैदा हो जाऊं, या किसी बीमारी के साथ मेरा जन्म हो। हम में से कोई चाहेगा ऐसा? नहीं चाहेगा ना। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है ना हमारे साथ, हो रहा है कि नहीं? नॉट एवरीबडी इज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, करेक्ट? नॉट एवरीबडी इज बॉर्न टू बिल गेट्स एंड जो भी आप नाम लेना चाहेंगे, अंबानी एंड ऑल दैट। सब लोग तो चाहेंगे कि मेरा अंबानी के घर में ही जन्म हो, मैं अंबानी का बच्चा बन जाऊं, तो फिर क्या टेंशन ही नहीं लाइफ में, जैसे पैदा हो गया सब कुछ बनाया हुआ एम्पायर है। बट ऑफकोर्स उनके लिए भी वो अलग, मतलब जस्ट पैदा होने से नहीं होता है। आपके पास फिजिकल है लेकिन मेंटल भी होना चाहिए ना डिस्पोजिशन, वो अनदर चैलेंज इज देयर फॉर देम। बट जस्ट टू से कि ऐसे कितने ही कंडीशन है लाइफ में जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ये सब आंसर कौन देगा, राइट? ऐसे कई क्वेश्चन है आप लोग मतलब टटोल सकते हैं जिनका आंसर आपको कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर जब आप लॉ ऑफ कर्मा लेते हैं उससे आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है। इससे कैसे? जैसे समझिए, अगर कोई एक आंसर लीजिए, आप एक क्वेश्चन लीजिए कोई भी, कि जैसे एक ही शहर में या कभी कभी एक ही घर में दो बच्चे अगर पैदा हुए हैं, अगर दोनों जुड़वा भी हैं, दोनों को सेम एजुकेशन दिया गया है, दोनों को सेम ट्रेनिंग दिया गया है, सेम फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन उसमें से एक चोर बन जाता है और एक जज बन जाता है। फिल्मी स्टोरी नहीं है लेकिन आपने सुना होगा, देखा होगा कई बार ऐसा। सेम फैसिलिटी, सेम सब कुछ मिलने के बाद भी ऐसे हम देखते हैं कि दोनों का जो मेंटल डिस्पोजिशन है कभी कभी अलग होता है। ये सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे। अभी इसका डायरेक्ट आंसर हमारे सामने आ जाता है कि इसके लिए मतलब ऐसा कुछ वैलिड आंसर इस दुनिया में आज तक किसी ने दिया नहीं और ना ही कोई दे पाएगा इसको। इसके लिए फिर आपको जो वैदिक शास्त्रों में आंसर मिलता है वही सेटिस्फाई कर सकता है कि यस, ये अगर ऐसा है तो इसका पीछे का कुछ तो रिकॉर्ड रहेगा। अगर आप पीछे ट्रेस करते जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये पिछले जन्म का ही एक कुछ है जो इस जन्म में रूपांतर होके आया है। और देखिए, जैसे ही आप लॉ ऑफ कर्मा को लेते हैं, प्रकृति के नियमों को लेते हैं, और इनको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? रीइंकारनेशन होना चाहिए, राइट? पुनर्जन्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हरे कृष्ण। चाहिए प्रभु। यस प्रभु जी। और पुनर्जन्म होने के लिए क्या चाहिए? पुनर्जन्म होने के लिए क्या चाहिए? आत्मा होना चाहिए। यस, आत्मा चाहिए। और आत्मा के अस्तित्व के लिए क्या होना चाहिए? शरीर होना चाहिए। नहीं, आगे पीछे मत जाइए, आगे मत जाइए, पीछे आइए, पीछे पीछे। और आत्मा के अस्तित्व के लिए क्या होना चाहिए? परमात्मा। परमात्मा। क्योंकि आत्मा या फिर हम लोग इस दुनिया में जितना कुछ ले रहे हैं, जी रहे हैं, वो हमारे किसी भी एंडेवर से पैदा नहीं हुआ है। एक कॉमन सेंस है। हम जो सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, वो भी हम खुद पैदा नहीं कर सकते। हम जो सूरज की रोशनी लेते हैं, एनर्जी, जो भी अलग अलग रूप में रिसाइकल कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, या फिर घर में जो चूल्हे जलाते हैं गाँव में उस एनर्जी के रूप में, बल्ब के रूप में, हम में से कोई ऐसे बहुत सारी चीजें जो कॉमन सेंस से पता चलती हैं कि भाई ये चीजें हम पैदा नहीं कर सकते, इसके लिए कोई तो देने वाला होना चाहिए, राइट? तो ऐसे अगर आप लिंक ढूंढते पीछे पीछे जाएंगे तो आपको आत्मा मिलेगा, आत्मा से आपको परमात्मा मिलेगा, परमात्मा से आपको परमात्मा का धाम मिलेगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
जो कि हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो इस तरह से आपको ट्रेस बैक करते जाना है। जब आप ऐसे करेंगे इन सब क्वेश्चन आंसर को ढूंढते हुए, तो आत्मा का अस्तित्व तो ऐसे ही सिद्ध हो जाता है कि आत्मा अस्तित्व में है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, वो प्रभुपाद के तात्पर्य में आपको एनीवे आ ही जाएंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। सेवेंथ पॉइंट जो आपने बताया था वो मिस हो गया, एक बार फिर से बता देंगे सेवेंथ पॉइंट। एक मिनट, सेवेंथ पॉइंट मैंने क्या बोला था? ये जो प्रभुपाद एनालॉजी यूज करते हैं ना, दिस इज माय जी हाँ, फिंगर। सेकंड ऑनर ऑफ द बॉडी। क्वेस्ट फॉर इमॉर्टैलिटी। नहीं, क्वेस्ट फॉर इमॉर्टैलिटी इज नंबर 6। यस प्रभु। हाँ, 7वां नंबर का वो है प्रभुपाद नहीं, हाँ, हमेशा यूज दिस करते बाय, हैं। यस, यस, यस यस, Yes. यू गॉट द पॉइंट। एनालॉजी, हाँ एनालॉजी। हाँ आउट ऑफ एक्सपी। यस यस यस। ये आउट ऑफ बॉडी वो आपका 9 नंबर का है, सॉरी 8 नंबर का है। आउट ऑफ बॉडी एनडी 8 नंबर का है, 9 नंबर का रीइंकार्नेशन, 10 नंबर का शास्त्र। और अगर आप प्रभुपाद का अगर ये बुक पढ़ेंगे ना, कौन सा वाला, ये कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक, उसमें तो एकदम एक से एक उदाहरण दिए गए हैं, मतलब भगवान के अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए। ऐसे आपने कई केस स्टडी सुने होंगे कि ऐसे कोई बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और थे पहले, जिन्होंने जब रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च करते हुए ऐसे कई साइंटिस्ट हैं, उनको दिन भर परिश्रम कर रहे हैं, रात भर परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं आंसर नहीं मिल रहा है कि ये पर्टिकुलर केमिकल का फॉर्मूला कैसे होगा, या ये मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बनेगा। और वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार इसका आंसर ही नहीं मिल रहा है, कैसे निकलता है। और ये लोग जब कभी अचानक, मतलब ऑफिस से बाहर कहीं घूम रहे, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गार्डन में कहीं घूम रहे, या कभी ऐसे नींद से उठ गए, अचानक एकदम अंदर ट्यूब जल जाती है। उसका इक्वेशन ऐसा है, जैसे बेंजीन का अगर आप सुनेंगे, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, षटकोण आकार का, केक्युले ने बनाया था, उसको कैसे मालूम पड़ा, मालूम है आपको? सुना है आप लोगों ने? किसी ने सुना है? बताइए अगर यस सुना प्रभु है। जी। हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, वो जो जिन्होंने बनाया था वो सांप को देखा था, वो पूंछ, सांप की पूंछ को मुंह में लिए बैठा था, तो वहां वो भी से कहाँ देखा, सपने में देखा वो उन्होंने। बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। हाँ, बैलेंस yes, नहीं yes. कर पा रहे थे, कार्बन का 4 वैलेंसी होती है, तो वो मधुमक्खी समझ में नहीं आ रहा था कि C6H6 कैसे बनेगा। तो उनको सांप को जब देखा, तब उन्होंने और दूसरा बनाया। मधुमक्खी के छत्ते से भी है, मधुमक्खी yes. के छत्ते का बी हाइव से है। वही भी है, yes. मधुमक्खी के छत्ते से। यानी कि कहने का मेरा सारांश ये था कि देखिए, आपके लाइफ में भी आपने कभी देखा होगा ऐसा अचंबा, एकदम अचानक आप किसी चीज को दिन भर ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिलता ही नहीं, और जब फ्रस्ट्रेट होकर अचानक, ठीक है यार छोड़ दो, बहुत हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, और आप उस चीज के बारे में अभी सोच नहीं रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं या कहीं घूमने जाए दूसरे के, अचानक हमारे कॉन्शियस, विदाउट अवर कॉन्शियस एफर्ट, सडनली एक अंदर से ट्यूब जल जाती है। वो ऐसा है। या फिर आपको और ज्यादा प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। कभी कोई देखिए क्या होता है, कभी अगर आपका माला पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, आपका 15 माला हो गया, 1 माला बाकी है, और आपको याद नहीं रहता है, और आप समझिए रात को सब कुछ, आपने सब कुछ घर का काम खत्म कर दिया, सब हो गया, और आप सोने जा रहे हैं, जस्ट सोने के 5 मिनट पहले, या फिर बेड में जस्ट चादर ओढ़ने के पहले, सोने के फैन चालू कर दिया, अचानक ट्यूब जलती है, 1 माला बाकी है। ऐसा हुआ है प्रभु जी, बहुत बार हुआ है। बहुत बार होता है प्रभु जी। तो फिर आपके बिना कॉन्शियस एफर्ट के, आप नहीं चाहते कि उसको याद करना है, फिर भी वो घंटी बजती है, ट्यूं, बेटा उठो, 1 माला बाकी है तुम्हारी। पता है कि नहीं? तो ये सब कौन करता है? ये सब हमारे बिना कॉन्शियस एफर्ट के होते हैं, मतलब इसके लिए कोई तो तीसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और ये जितने भी साइंटिस्ट है, आप वो बुक पढ़ेंगे ना, कॉन्शियस मिसिंग लिंक, उसमें वो जितने बहुत सारे साइंटिस्ट खुद एडमिट करते हैं कि यस, देयर इज समथिंग, सम अदर फैक्टर, सुपर कॉन्शियस फैक्टर, ऐसा करके बोलते हो। उनको मालूम नहीं कि वो परमात्मा है करके, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, जो भी याददाश्त और जो भी भूलना है वो भी मैं ही देता हूँ, भगवान बोलते 15वें अध्याय में। भगवान के अगर देखिए, ये याद करना और भूलना, ये इतनी गहन चीजें हैं। कभी कभी अगर किसी के साथ अगर कुछ ट्रॉमा हो जाए, और अगर उसको उस चीज को भूलना है, तो वो भूलने का व्यवस्था भी कौन करता है? भगवान ही करते हैं। हमारे खुद के चाहने से नहीं होता है कि मैं भूल जाऊं। या कभी कभी देखिए, किन किन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, नींद ना आने की बीमारी होती है कुछ कुछ लोगों को। ये लोग कुछ भी प्रयास करें,
लेकिन किसी किसी लोगों का कर्मा ऐसे होता है पिछले जन्म का कि रात को नींद आती ही नहीं, क्योंकि जो जागृत अवस्था है हमारी, उस जागृत अवस्था में से जो स्वप्न की अवस्था है या फिर निद्रा की अवस्था है, उसमें जो स्विच बैक है ना, स्विच जैसे आपका स्विच रहता है कंप्यूटर का, स्क्रीन एक ऐप से दूसरे ऐप में आप स्विच करते हैं, वो स्विच कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता है। दैट स्विच कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ परमात्मा। तो ऐसे कई चीजें हैं कॉमन लाइफ में, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इंडिकेशन आता है तुरंत, यस देयर इज ए गॉड, देयर इज ए सोल। लेकिन हम लोग इस आधुनिक कली युग में इतने मतलब भ्रष्ट हो गए हैं, हमारा कुछ भी रेगुलेशन नहीं है लाइफ में, कुछ भी हम बेसिक नियम फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारा इतना ग्रॉस लेवल पे मेंटेलिटी बन गया है, ग्रॉस एकदम स्थूल, कि जब तक मुझे आप खोल के आंख से दिखाओगे ना तब तक मैं इसको मानने को रेडी नहीं हूँ। हमारी चेतना, हमारी मतलब संस्कार और हमारे कर्म इतने खराब हो गए हैं कि ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें भी हमको मालूम नहीं पड़ती है। इसलिए देखिए जब हम आगे जाएंगे इस श्लोक के आगे वाले श्लोक के तात्पर्य में, तो प्रभुपाद ये चीज बताएंगे, जो ऑस्टियर नहीं वो समझ नहीं सकता इन चीजों को। तो खैर इस तरह से छोटे मोटे कुछ इशेस थे, इसमें से आप मतलब ये बेसिकली जेओएसडी का कुछ सेक्शंस है जिसमें से आप इंडिकेशन ला सकते हैं कि यस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सोल एंड देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सुपर सोल, एंड बिकॉज देयर इज सुपर सोल देयर हैज टू बी ए किंगडम और अ प्लेस वेयर सुपर सोल लिव्स। तो आत्मा है, तो मतलब देखिए शुरुआत हम करते हैं हमसे, इस शरीर के साथ से। ये शरीर है, इस शरीर के साथ जुड़े बहुत सारे कर्म है, उस कर्म को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो पुनर्जन्म है मतलब आत्मा है, आत्मा है तो आत्मा तो अकेला अपनी चीजों को पूरी नहीं कर सकता, उसके लिए परमात्मा है, परमात्मा है तो परमात्मा का धाम है, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन है, जहाँ हमको जाना है। और इसकी प्रक्रिया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम राम हरे हरे। जितना हम अपने हृदय को शुद्ध करेंगे उतना हमको ये चीजें और क्लियरली समझ में आती जाएंगी। एक दिन इतने क्लियर होंगे कि आप एक्सटेसी में रहेंगे। देखिए ब्रह्मानंद भी जैसे आपको अभी मालूम नहीं पड़ रहा है कि ब्रह्मवादियों का क्या आनंद होता है जब आपको मालूम पड़े, रियलाइज होगा कि मैं आत्मा हूँ। और भागवत कहता है कि जो भगवान के भक्ति का आनंद है ना, वो ब्रह्मानंद एक ड्रॉप जैसा है उसके सामने। मतलब हमने तो आज तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब इसका मतलब सोचिए ब्रह्मानंद में जो व्यक्ति लीन हो जाते हैं ना, वो सारा संसार छोड़ देते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, इतना उनको मतलब ब्लिस मिलता है उसमें से। और कहते हैं कि भगवान की भक्ति का ब्लिस ब्रह्मानंद उसके सामने क्या है, छोटा सा ड्रॉप है। मतलब सोचिए भगवान की भक्ति में कितना आनंद है, कितना ब्लिस है। तो वो मिल जाएगा तो ऐसा लगेगा कि मैं पूरा है ना। एक बार प्रभुपाद को पूछा गया था कि आध्यात्मिक जगत का एक्सटेसी क्या होता है 1968 के टाइम में। तो प्रभुपाद बोलते थे कि प्रभुपाद ने बोला था कि इट इज समथिंग लाइक टू बी इन द ओशन ऑफ LSD LSD के सागर में डूबने जैसा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए समझने लायक LSD था उस समय तो इस समय आपके लिए जो भी समझने लायक होगा उस चीज को कंपेयर कीजिए और समझ लीजिए कि वैसा वो आनंद रहता है। तो ऐसे दिव्य ज्ञान है ये गीता का। प्रभुपाद की कृपा से हमको सबको ये अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। लेकिन केवल अध्ययन तक मत रहिएगा, अध्ययन करके इसको अप्लाई भी कीजिए लाइफ में, तभी एक्सटेसी मिलेगा, अदरवाइज एक्सटेसी नहीं मिलेगा। क्या बात है। अनादि गोपी माता जी का बेबी पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे जो जीवात्माएं हैं जिन्होंने ऐसे भक्तों के घर में जन्म लिया, कितने भाग्यशाली हैं। काश हमारा जन्म ऐसा होता, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा भी जन्म प्रभुपाद की वजह से वापस हुआ है। हम भी रीइंकार्नेशन के स्टडीज है हमारा भी पुनर्जन्म हुआ है इस्कॉन में लाइक दैट। तो आगे बढ़ते हैं। अभी और हमारे पास ज्यादा नहीं 35 मिनट्स है और हम लोग आज श्लोक नंबर 38 तक पूरा करेंगे। हो जाएगा पूरा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। कुछ कुछ तात्पर्य के पॉइंट्स बचे तो मैं देखता हूँ यहाँ पे। तब तक आप लोग हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं किसी को कुछ क्वेश्चन है तो अपने आप में पूछिए, अभी मुझे क्वेश्चन मत पूछिए क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। और कभी कभी अगर मैं कुछ चीजें बताता हूँ, अगर आपको वो
मतलब रजिस्टर नहीं हो रही है, आप उस पॉइंट के साथ टैली नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसका नोट कर सकते हैं, बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ परफेक्टली 100% पक्का ही रहेगा। मैं तो अपने हिसाब से जो भी किसी से सुना हूँ या कुछ समझ रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने हरे श्लोक कृष्णा नंबर, प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट क्लास में आपने बताया था कि प्राण वायु के बारे में बताया था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। प्रभु जी आपने ये बताया था कि प्राण वायु इज द कनेक्टिंग लिंक Yes. बिटवीन सेटल बॉडी एंड बॉडी, ग्रॉस बॉडी, इज इट? दोनों को जोड़ता है, वो बीच का लिंक है, वो दोनों को जोड़ने वाला। कि अच्छा, मतलब समझ? अच्छा, और सोल और सेटल बॉडी को क्या कनेक्टिंग लिंक क्या है प्रभु जी? कुछ नहीं, आसक्ति। आसक्ति। ओके ओके, हाँ, जो आसक्ति आपने है ना? टीवी का एग्जांपल दिया था, टीवी का हाँ, एक एग्जांपल दिया था कि वो यस। टीवी। हाँ, तो प्रभु जी यमराज जी जो है वो फिर क्या ले जाते हैं? सेटल बॉडी ले जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आत्मा भी जाता है। यस, क्योंकि आत्मा उसके पीछे पीछे भागता है, आसक्त है ना वो। क्योंकि ओके ओके। गीता तो बतलाती है कि आत्मा को छू नहीं सकते। एक्चुअली मैं एक परपट वो पढ़ने ही वाला था, आपने क्वेश्चन खड़ा कर दिया, लेट्स रीड दैट। हाँ, अच्छा प्रभु जी, एक यस। चीज यहाँ पे और, ये प्राणवायु जो है ये जड़ है प्रभु जी, प्राणवायु? ये आप पूछ रहे हैं जड़ है कि सूक्ष्म है, राइट? हाँ, जड़ है कि चेतन है प्राणवायु? हाँ, ये तो प्राणवायु को जड़ क्या ही कहा है, जाएगा? चेतन नहीं है। चेतन कुछ भी नहीं है, आत्मा को छोड़ के कुछ भी चेतन चेतन नहीं नहीं है। है। ओके। समझे? हमारा मन भी अचेतन है, हाँ, हमारा बुद्धि भी अचेतन है, मतलब भौतिक, आध्यात्मिक नहीं बोल रहा हूं मैं। देखिए मन मतलब क्या, बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर, जैसे आपके सीपीयू है, कंप्यूटर है। प्रभु कंप्यूटर जी आध्यात्मिक, देखिए आध्यात्मिक मन और भौतिक मन अलग तो नहीं होते हैं अलग एक्चुअली। अलग है, आध्यात्मिक अलग मन, अलग है जी, अलग आध्यात्मिक अलग है। मन ही जब कंटामिनेट होता है तो वही भौतिक हो जाता है, मतलब भौतिक लेवल पे, स्तर पे आ जाता है। ऐसा ये दोनों सेपरेट चीजें हैं क्या? देखिए आध्यात्मिक मन इसमें या अभी कुछ भौतिक? लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग वैसा बोलते हैं। जहां तक हम्म, मैंने सुना है, मैं ये समझता हूं कि माइंड इज ए सॉफ्टवेयर, ओके। इट इज गिवन टू द जीवात्मा, एंड हम्म, दिस बॉडी इज लाइक अ सीपीयू, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर है, उसके अंदर उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है, राइट? और उसके अंदर आपका सिम कार्ड बैठा हुआ है, आत्मा। तब आपका मोबाइल चालू होता है। मोबाइल का बॉडी है, मोबाइल के अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर सिम है, और सिम का रिचार्ज खत्म हो जाए, यानी कि उसका कर्मा जितना देना है वो खत्म हो जाए, तो फोन कॉल इंटरनेट लिबरेट हो कनेक्शन जाए। बंद हो जाएगा। हम्म, राइट? और कभी कभी क्या है ना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना होता है ना, तो भागवत सीधा बोल देता है कि सारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, उसको एक ही बोलता है। मन भी वही है, आत्मा भी वही, सॉरी इंटेलिजेंस भी वही है, ईगो भी वही है, तीनों को एक ही ग्रुप में कैटेगरी करता है। यस यस यस, भगवत गीता में भी हाँ कई यस श्लोक हैं जो मन को भी आत्मा ही यस, बोल दिया। लेकिन प्रैक्टिकल, नहीं, आप थोड़ा अलग चीज बोल दिए। मेरा कहने का ये था कि कभी कभी भागवत या कुछ कुछ विश्लेषक ज्यादा कंफ्यूजन ना हो ऑडियंस में, इसके लिए क्या बोल देते हैं, सूक्ष्म शरीर सब एक ही है, मन बुद्धि अहंकार ये एक ही यूनिट है। उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए इसके फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। ओके ओके। ईगो का अपना एक आइडेंटिटी है, कार्य है, इंटेलिजेंस का अपना एक कार्य है, और मन का अपना एक कार्य है। ये तीनों के अलग अलग फंक्शन के हिसाब से डिवीजन किया जाता है। अदरवाइज सटल बॉडी इज जस्ट वन यूनिट। ओके ओके ओके। ठीक है, अभी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, जहां तक आपकी समझ है वैसे ठीक आगे चलिए। तो आपने ठीक ठीक क्वेश्चन ठीक। कर रहे थे, सॉरी आपने बता रहे थे कि यमराज जी कैसे पकड़ते हैं हमको। ये जो 21st श्लोका जब गया ना, तो 21st श्लोका में है, हमारे पास बहुत टाइम है, आधा घंटा है, टेंशन मत लीजिए। 21st हाँ, वेद विनाशनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषम पार्थम कम घातयति हंतिकम। आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत अव्यय है, भला कोई किसे कैसे मार सकता है या मरवा सकता है, राइट? तो अर्जुन का एक क्वेश्चन रहेगा कि अरे भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो मेरे से संबंधित है, आप ये सब फिलोसफी सुन लेंगे चलेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई सगा फ्रेंड, उसकी जब मृत्यु होती है तो आप रोते हैं कि नहीं? रोते हैं ना? क्यों रोते हैं? क्योंकि आसक्ति है उसके साथ।
तो उस अर्जुन जब ये बोलता है कि अरे भाई लेकिन मेरी आसक्ति है ना इन लोगों के साथ, आप बोल रहे सही है, लेकिन इनका जो इस लाइफ में जो शरीर है ना, भीष्म का, और पर्टिकुलर भीष्म का शरीर, भीष्म तो एक जीवात्मा है, भगवान का धाम का भक्त है, वो यहाँ पे लीला करने के लिए आया है, लेकिन उस जो पर्टिकुलर बॉडी है उसके साथ मेरा क्या हो गया है, अटैचमेंट हो गया है। तो इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में क्या भगवान क्या बोलते हैं कि वासना से जीर्णा नहीं। अरे भाई जो कपड़ा पुराना हो जाएगा तो उस कपड़े को निकाल के फेंकना पड़ेगा ना, उनको तो नया कपड़ा मिलने वाला है, काहे टेंशन ले रहे हो इतना। और जितना आपका उस कपड़े के साथ आसक्ति रहेगा उतना आपको दर्द होगा जब कपड़ा आपसे छीन लिया जाएगा। ये 20 सेकंड में बताने का कोशिश करते हैं कि टेंशन मत लो, नया कपड़ा आएगा, पुराना कपड़ा चला जाएगा। और जब 23rd श्लोक आएगा, देखिए उसको और डिटैचमेंट लाने के लिए भगवान क्या बोलते हैं कि देखो ये ना आत्मा कभी जलाया जा सकता है, ना हवा से फूका जा सकता है, बेसिकली किसी भी, क्योंकि देखिए रामानुजाचार्य अपनी कमेंट्री में बोलते हैं कि ये न सर्व इदम ततम का अर्थ क्या होता है। ये श्लोक नंबर है 23rd 2.23, यस ओके। रामानुजाचार्य अपनी कमेंट्री में 2.17 का ये न सर्व इदम ततम का अर्थ देते हैं। वो बोलते हैं कि सोल इज सो सटल दैट इट एंटर्स इनटू एवरीथिंग बट नथिंग कैन एंटर इनटू इट। आप समझे, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि आत्मा के अंदर कोई भी, और आत्मा ऐसा मतलब एक अलग ही टाइप का मटेरियल है, वो स्पिरिचुअल है, तो उसके अंदर कोई भी चीज एंट्री नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि कोई जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी या फिर इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ कोई भी चीज इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। इसलिए क्या है, वो अविनाशी है, इसे कोई नहीं मार सकता, इसके लिए बोलते हैं ऐसा, वो इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल। प्रभु जी, आत्मा क्या एनर्जी है? एनर्जी नहीं है आत्मा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा एनर्जी नहीं है, आत्मा एनर्जी है। फिर क्या है? मैंने बोला ना आपको वही तो चीज। आत्मा मटीरियल एनर्जी नहीं, आत्मा एनर्जी नहीं है, आत्मा एनर्जी है भी। क्योंकि हम लोग किसके फॉलोअर हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं। इट्स अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य भेदाभेद। मतलब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ ऐसे बातें, ऐसा कुछ भी बोल के। मेरे कहने का अर्थ है कि आत्मा आत्मा है। बेसिकली क्या है, इस स्टेज में आप इतना समझ लीजिए कि भगवान जो भगवान है, तो भगवान के हम अंश है, राइट। भगवान कौन है, एक व्यक्ति है, उनके पास एक अपना स्पिरिचुअल बॉडी है, तो हम उनके अंश है, हम उनके विभिन्न अंश है, स्वांश नहीं है, विभिन्न अंश। तो जो भगवान, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, भगवान मैटर तो नहीं है ना प्रभु जी, भगवान तो एनर्जी ही है, सच्चिदानंद, फुल ऑफ, तो आप उसको एनर्जी क्यों बोलते हैं? देयर इज नो मैटर। एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? एनर्जी तो मायावाद हो गया। नहीं, मायावत का भी सवाल नहीं है। हाँ। भगवान एनर्जी है भी और नहीं भी है। तो अगर भगवान एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी ना, ठीक है, तो अगर भगवान एनर्जी है, ये तो क्लियर हो गया। तो भगवान एनर्जी नहीं भी है तो फिर क्या है, और भगवान एक व्यक्ति है। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलती है, उसी को हम एनर्जी या जो भी है, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। आपको अगर सुना होगा प्रभुपाद के, कई बार प्रभुपाद विश्लेषण में कहते हैं कि आकाश नीला क्यों है, बताइए मुझे। आकाश नीला क्यों है, ब्लू क्यों है? वो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन से, लो वेवलेंथ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऐसे बोलते हैं साइंटिफिक। प्रभुपाद क्या उत्तर देते मालूम है क्या? भगवान के शरीर से जो भी ब्रह्म ज्योति निकलती है ना, उसी ब्रह्म ज्योति को कलर ये सब सूर्य चंद्र जितने भी स्टार इस दुनिया में है वो प्रवर्तित करते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और दैट लाइट इज कृष्णा फ्रॉम हिज बॉडीज, फ्रॉम हिज बॉडी, जो भी बाहर निकल रही है अंग कांति। आप लोग में से कितने लोग कंफ्यूज हो गए या बोर हो गए, पक गए? प्रभु जी आगे बढ़ाओ आज का लेक्चर। पड़ेगा। बादरायण प्रभु थोड़ा बोर हो रहे हैं। बादरायण प्रभु कुछ बता नहीं रहे हैं। बादरायण प्रभु आज बहुत शांत हैं। अच्छा, और मुझे क्या है ना, मेरे इधर पता नहीं आज इंटरनेट कनेक्शन समहाउ मेरा रिचार्ज खत्म होने को आया लग रहा है।
आप लोग क्या होते हैं, थोड़े समय के लिए हिलते हैं फिर स्टेशनरी हो जाते हैं, तो मुझे कुछ आपके इमोशंस मालूम ही नहीं पड़ रहे हैं कि आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी किसी का अगर पोज ऐसा रहेगा ना तो मेरे इधर ऐसा दिखता है कुछ मिनट के लिए तो मुझे उसको देख के और टेंशन आ रहा है कि अरे भाई आपको क्या हो गया है। कुछ लोग ऐसे करके बीच बीच में थोड़ा ऐसा हम लोग हिलते रहेंगे कंटिन्यूअस। तो वो फोटो खींच लेता है सॉफ्टवेयर। तो एनीवे, तो अभी आगे बढ़ेंगे श्लोक नंबर 25 में। लेट्स गो अहेड। सॉरी 26 नंबर। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नयनम सोचितुम अर्हसि। अनुवाद पढ़ेंगे, पढ़िए हमारे कोऑर्डिनेटर सर। कहाँ गए? राधिका प्राण प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी की आवाज तो ऐसा लगता है एकदम कोई किंतु यदि टेंपल प्रेसिडेंट बोल रहा है बोलिए प्रभु जी, पढ़िए। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। ओके, अभी क्या करते हैं यहाँ से भगवान? 26 नंबर के श्लोक में भगवान अभी क्या कर रहे हैं? चार्वाक फिलोसॉफी या बुद्धिस्ट फिलोसॉफी या एथिस्टिक फिलोसॉफी को प्रेजेंट कर रहे हैं। भगवान बोलना चाहते हैं कि अरे अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम आत्मा नहीं, तुम ये शरीर ही हो केवल, फिर भी तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं। क्यों इतना शोक कर रहे हो? क्यों? अगर तुम यही बोल रहे हो कि ये बॉडी केवल केमिकल का बना हुआ है, तो प्रभुपाद तात्पर्य में उसको और विस्तारित तर्क देते हैं। देखिए द्वितीय सेकंड पैराग्राफ में, श्लोक नंबर 2.26 के सेकंड पैराग्राफ में, तात्पर्य में, पेज नंबर 84 मेरे यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, लिखते हैं कि यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसे शोक करने का कोई कारण नहीं था। वैभाषिक यानी कि लोकायत यानी कि बुद्धिस्ट यानी कि एथिस्ट, वो ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है। कहते हैं कि कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। सही है कि नहीं? अगर आप बोलेंगे खाली केमिकल है, अरे कुछ केमिकल बर्बाद हो, खत्म हो गया ना, तो क्या इसमें टेंशन लेने का, क्या रोने का इसमें? बोलते हैं कि दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। सही है कि नहीं? तो इसीलिए अर्जुन, तुमको अगर तुम आत्मा में विश्वास भी नहीं करते हो तो भी तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ केमिकल अभी यहाँ पे हिलते तो दिख रहे हैं, वो नीचे गिर जाएंगे, उसमें क्या टेंशन लेने का है? ऐसे तो कितने आप बम फोड़ते हैं, डायनामिट फोड़ते हैं, बंदूकें यूज करते हैं, इतने सारे रसायन तो बर्बाद हो ही रहे हैं। कहाँ इतना टेंशन ले रहे हो? टेंशन मत लो, राइट? और देखिए, अब कभी कभी ऐसा लोग तर्क भी करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया लोगों को, मतलब जस्ट एक साइड पॉइंट में आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि कभी कभी भगवान ऐसे लोगों को मेंटेलिटी क्यों देते हैं नास्तिक बनने की, या फिर ऐसे बौद्धिक, जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे कोई कि मुसलमान लोगों तो ऐसे विश्वास ही नहीं रखते, ऐसे ही बोलते हैं वो लोग, राइट? तो ऑफकोर्स हम किसी के खिलाफ नहीं है, उनका अपना धर्म है, उनका अपना अंडरस्टैंडिंग है, हर धर्म का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट एंड डिस्कशन। अपना अपना हर किसी को फ्रीडम है अपना अपना ओपिनियन एक्सरसाइज करने का, राइट? तो एक सुंदर पॉइंट चैतन्य चरणों से मैंने सुना था, बोलते हैं कि देखिए, जब जीव इस जगत में आता है तो वो दो प्रकार से भगवान का प्रतिकार करना चाहता है, क्योंकि भगवान का प्रतिकार करने के लिए आया ना इस दुनिया में। एक है सटल लेवल पे और दूसरा है ग्रॉस लेवल पे। ग्रॉस यानी कि स्थूल लेवल पे तो वो इंद्रिय तृप्ति करके और भगवान का नियम न मानते हुए उनका विरोध करता है, कहता है जाओ मैं कोई चीज नहीं मानूंगा, मुझे कुछ पालन नहीं करना है, मैं हर चीज का मांस खाऊंगा, हर चीज व्यभिचार करूंगा, जुआ खेलूंगा, नशा करूंगा, जो करना है करूंगा, आपकी सत्ता को कोई नहीं मानता है, हटो यहाँ से। तो ये हो गया स्थूल लेवल पे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सूक्ष्म लेवल पे भगवान का विरोध करते हैं। वो कौन है? यही लोग हैं जो मायावादी हैं, जो नास्तिकवादी लोग हैं। और आप बोलेंगे कि भगवान फिर इनको ऐसा क्यों देते हैं? क्यों देते हैं भगवान इनको ऐसा फैसिलिटी? बताइए मुझे, बताइए। स्मरण स्मरण प्रभु जी, बताइए। स्मरण प्रभु जी, हरि स्मरण प्रभु जी, ऐसा भगवान क्यों देते हैं फैसिलिटी सबको, जबकि सब भगवान के क्योंकि वो ऐसा हाँ यस, क्योंकि ऐसा वो उनकी इच्छा होती है, ऐसी चाहते हैं। अच्छा ऐसा चाहते हैं।
लेकिन क्या केवल चाहने से ऐसा होता है क्या? इसके अलावा और क्या हो सकता है? और क्या आंसर हो सकता है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि मतलब वो जो जैसी इच्छा से मेरे पास आता है वैसा ही मैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। शास्त्रे को प्रथापयम्, हाँ वो वाला है ना श्लोक, उसमें उसमें बताया है भगवान ने स्पष्ट कि जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसको वैसा ही भाव प्रदान कर देता हूँ, मतलब वैसे ही सब चीजें प्रदान कर देता हूँ। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। जी और जी एक आपने एक श्लोक सुना होगा, नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतना नाम। चेतना नाम। मतलब एक चेतन बहुत सारे चेतन लोगों को मेंटेन कर रहा है, राइट? वो मेंटेनेंस केवल खाने पीने के मामले में नहीं है, वो मेंटेनेंस अगर आपको भगवान का विरोध करना है ना, उस मामले में भी है। आपको विरोध करना है, ठीक है, आई गिव यू दैट एनर्जी, ओके, बी हैप्पी। अब हैप्पी है, लेकिन जीवात्मा कभी भी भगवान का कितना भी विरोध करे, स्थूल और सूक्ष्म, कभी हैप्पी नहीं हो सकता। तो उस बात का साक्षात्कार दिलाने के लिए भगवान ये फैसिलिटी जीवात्मा को देते हैं कि एक दिन तुझे पूर्ण साक्षात्कार होगी, भाई तू मेरे अलावा कभी खुश नहीं रह सकता। जब तक तू मेरा विरोध करता रहेगा, कर तू, मैं तुझे वो फैसिलिटी देता हूँ क्योंकि तू मेरा ही बच्चा है। तुझे मैं फैसिलिटी नहीं दूंगा तो कौन देगा? जैसे हमारे घर में बच्चे रहते हैं, जब वो जिद करते हैं किसी चीज के लिए, माँ उससे इतना प्यार करती है कि वो नहीं चाहती कि उसको कुछ कष्ट पहुंचे। लेकिन कुछ बच्चे जब बड़े हो जाते तो माँ से दूर ही रहना चाहते हैं घर से। ठीक है, तुम रहो, तुमको ऐसा लग रहा है ना कि तुम अकेले रह के खुश रहोगे, अपनी बीवी के साथ रह के खुश रहोगे, रहो, तुमको पता चलेगा। राइट? तो भगवान से दूर रह के कोई भी खुश नहीं रह सकता, लेकिन भगवान इतने मतलब दया और करुणा के सागर हैं कि वो जीवात्मा को इस हद तक फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, मेरा विरोध करना है ना, करो, होलसेल करो, लेकिन तुमको एक दिन साक्षात्कार होगा, फिर मैं तुमको, तुम जब पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा और मैं हरे कृष्णा जप करता रहूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु कि मैं जब करता हूँ तुमको दिखूंगा, तुमको मालूम पड़ेगा, फिर तुम मेरे पास आओगे। तब जो भगवान के साथ जीव आएगा तो कभी वापस नहीं जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें प्रभु जी बताते थे, तो मैं सुन रहा था उनसे। तो ये जो मेंटेलिटी है, फिलोसॉफी है, उसको चेक करने के लिए दूसरा भी एक पॉइंट इसमें आता है कि भगवान देख रहे हैं कि कहीं अर्जुन इन फिलोसॉफी को तो अपने आप में जोड़ के नहीं बोल रहा है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये चार्वाक फिलोसॉफी या बुद्धि। तो उन फिलोसॉफी को मतलब देखने के लिए कहीं अर्जुन इससे तो नहीं जुड़ा हुआ। वो पूछ रहे हैं कि अरे अर्जुन क्यों टेंशन ले रहे हो, केमिकल तो खत्म होता है तो खत्म होने दो ना, ऐसे तो कितने केमिकल खत्म होते हैं, राइट? उसके बाद 27 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, हाँ देखिए इसी तात्पर्य 26 के लास्ट का जो पैराग्राफ है ना, उसमें देखो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कहते हैं कि किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था। महाबाहु मतलब अरे अर्जुन ये सब ठीक है मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन तुमसे मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि तुम क्या हो, काफी पढ़े लिखे आदमी हो, वैदिक सभ्यता को पालन करने वाले हो, इसलिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, महाबाहो, राइट? अभी 27 में बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तम सोचितुम अर्हसि। कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ऑब्जर्वेबल है, दूसरी अनऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल क्या है, देखने मतलब जो दिखती है वो क्या है, कोई आदमी जन्म ले रहा है, लेकिन कोई आदमी मरने के बाद पुनर्जन्म ले रहा है ये नहीं दिखता है। दिस इज द टू थिंग्स, राइट? लेकिन दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है करके, जैसे हमने पिछले कुछ सेक्शन में देखा कि किस तरह से हमने उसके साइंटिफिक प्रूफ देखे। और दूसरी एक चीज है यहाँ पे, पिछले 26 से लेकर 27 और आगे जब जाएंगे आप 28 तक, तीनों बार भगवान इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करेंगे, शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो। एक्चुअली किसी भी चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या जो चीज हमसे रिपेयर नहीं हो सकती, अभी समझो आपके में से किसी का अगर मोबाइल खराब हो जाएगा तो आप बोलेंगे नहीं मैं थोड़ा घर में रिपेयर कर लेता हूँ, सस्ते में हो जाएगा। कुछ थोड़ा खराब हुआ है, आप कोशिश करेंगे नहीं हो रहा है, आप कोशिश करेंगे नहीं हो रहा है, कोशिश करेंगे नहीं हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे।
फिर बोलेंगे कोशिश करता हूँ। ऐसा करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? इससे क्या होगा, हमारा एनर्जी चला जाएगा। इसलिए देखिए रामायण में जब वो भगवान राम सीता का खोज में जाते हैं, उस समय भगवान एकदम चिंता से व्याकुल हो गए हैं कि मैं उसको कैसे ढूंढूं, सीता कहाँ है। तो उस समय लक्ष्मण बोलते हैं कि देखो, ऐसा चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से केवल आपका समय जाएगा और आपकी एनर्जी जाएगी। चिंता से परे क्या करो, चिंतन करो। सोचो कि ये कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जब आप सोचेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा। ठीक है, मोबाइल खराब हो गया ना, अरे बाजू वाला गली में तो मोबाइल वाला दुकानदार है, जाओ उसके पास, फटाफट रिपेयर कर देगा। जो काम आप यहाँ पे चिंता से व्याकुल होते हुए हजार मतलब घंटा अगर सोचेंगे तो भी नहीं होगा सॉल्व, लेकिन किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो होगा। वैसे ही यहाँ पे अर्जुन जो पिछले कुछ अध्यायों से देखते आ रहे हैं कि चिंता से मग्न है कि ये ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वैसा करूंगा, लेकिन कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहा है वो। लेकिन जब भगवान को कंसल्ट करेगा, एक झटके में उसका आंसर मिल जाएगा, राइट। फिर आगे यहाँ पे बोलते हैं भगवान, तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा, उसमें भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि हिंसा की जरूरत क्यों है। अभी 28 में बोलते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानान्येव तत्र का परिदेवना। कहते हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। यानी कि पहले अव्यक्त थे, फिर अभी व्यक्त हो गए। अव्यक्त थे मतलब क्या, महाविष्णु के शरीर में जाके बैठ गए थे, वो गोडाउन के अंदर थे, स्टोर हाउस में। फिर उनको उधर से ऑर्डर मिल गया कि भाई जाओ भाई, कुछ काम धंधा करो, यहाँ पे बैठे रहने से कुछ काम नहीं होगा। ठीक है चलो भाई, बाहर निकल गए घर के, व्यक्त रूप में आ गए। फिर जब प्रलय होगा फाइनल, या फिर जो नॉर्मल प्रलय अपने शरीर का नष्ट हो जाएगा, तो उस समय पुनः अव्यक्त हो जाएंगे, लेकिन वापस व्यक्त हो जाएंगे जब नया शरीर लेगा तो, राइट। तो बोल रहे हैं कि मतलब अगर एक समय है, फिर नहीं है, लेकिन फिर वापस आने वाला है तीसरे स्टेज में। तो अगर जीव ऐसे भी देखा जाए, जैसे आपने सुना होगा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ रहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी तो एनर्जी वैसे ही रहने वाली है, तो आपको चिंता करने की क्या बात है, क्यों शोक कर रहे हो, राइट। जस्ट मिडल में वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, बाद में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे पश्च तात्पर्य में वही चीज नास्तिकवादी लोगों की जो फिलोसॉफी उसके बारे में बता रहे हैं कि वो सोचते हैं कि ये तो क्या है, केवल बॉडी है, केमिकल का बना हुआ है, अभी केमिकल है, अभी मैनिफेस्ट है, बाद में मिट्टी में मिल जाएगा, अनमैनिफेस्ट हो जाएगा, फिर मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो उसमें चिंता करने की क्या बात है, कुछ चीजें ऐसे अगर अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट हो रही है तो आप तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, उसमें है। और प्रभुपाद यहाँ पे और एक चीज देते हैं, सेकंड पैराग्राफ में बोलते हैं कि लेकिन अगर हम वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन पर होने पर शोक क्यों। वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक नहीं करना, उल्टा खुश होना चाहिए, नया वस्त्र मिल गया, राइट। ये हो गया 28 नंबर का श्लोक। अभी 29 नंबर के श्लोक में देखिए, इतना सब जानने के बाद, आत्मा के ये सब लक्षण बताने के बाद, भगवान बोलते हैं कि ऐसे 4 लोगों की कैटेगरी है जो आत्मा को अलग अलग प्रकार से देखते हैं, समझते हैं। वो 4 कैटेगरी कौन सी है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यम, आश्चर्यवत् चैनमन्यं शृणोति, श्रुत्वाप्यन्य वेदन चैव कश्चित्। अनुवाद पढ़ेंगे, भक्ति विहारिणी माता जी पढ़िए। एक मिनट, भक्ति विहारिणी माता जी आप पढ़िए, आप तो एक्टिव रहती हैं। मुझे अनुपम कृष्ण प्रभु, उनका फैन बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे यहाँ तक हवा आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, पढ़िए अनुवाद। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हाँ पढ़िए, हाँ सॉरी, हो गया। तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं, और हम यहाँ सब मौजूद है वो 4 कैटेगरी के लोग। किसी को जज मत कीजिए कि कौन कैटेगरी का है, हम अपने आप को खुद समझ सकते हैं। आपने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में या फिर ईशोपनिषद में प्रभुपाद के तात्पर्य में आपने 3 कैटेगरी के लोग सुने होंगे, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, और कनिष्ठ से नीचे भौतिकवादी व्यक्ति। ये 4 कैटेगरी के लोग यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी है उत्तम अधिकारी। वो कौन सी कैटेगरी है,
कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, यानी कि वो देख रहा है आत्मा को, लेकिन आश्चर्य से देख रहे हैं, मतलब वो देख पा रहा है कि ये आत्मा है। और वो आश्चर्य क्या है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, विशाल पशु, विशाल ऊँट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। यानी कि सोचिए, एक छोटा नहीं, आत्मा तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आत्मा छोटे से छोटे चीज के अंदर भी जाता है और बड़े से बड़े चीज के भी अंदर जाता है। हाथी कहाँ पे और एक आपका कोरोना वायरस कहाँ पे? दोनों जीवात्मा है कि नहीं? हाथी भी जीवात्मा है, कोरोना वायरस भी जीवात्मा है। मैंने कुछ पिछले दिनों में सुन रहा था कि पूरे विश्व में जितना कोरोना फैला ना, वो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, वायरस में तो आत्मा नहीं होती है मेरे ख्याल में। वायरस, अच्छा, वायरस में आत्मा नहीं होती है, तो फिर वायरस में क्या होता है? वायरस में तो आत्मा का है ना, मेरे ख्याल में एक्चुअली वायरस को वैसे हम लोग, वायरस जो है जीव, जड़ और चेतन के बीच की कड़ी है, और वो क्या है कि वो एक जीवित सेल में ग्रोथ करता है, बट अगर उसको बाहर तो वो डेड है। वो उसका एक टाइम होता है, इतनी देर बाद वो हर वायरस का डेड हो जाता है। तो ओके, तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब कौन है? यहाँ पे डॉक्टर लोग। वायरस तो मेरे ख्याल में शायद हाँ, राधिका प्राण प्रभु जी बताइए, वायरस में जीव है या नहीं है? प्रभु जी, मैं भी उपाधि वाला डॉक्टर ही हूँ, मेडिकल या बायोलॉजिकल डॉक्टर नहीं हूँ। हरे कृष्णा, शांतिपुर लेकिन हमने भी शांतिपुर प्रभु मेडिकल डॉक्टर है। हमने भी सुना यही है कि अभी वायरस को जो है, लेकिन जब किसी शरीर को प्राप्त करता है तो फिर वो सक्रिय हो जाता है, अदरवाइज जब तक उसको कोई शरीर नहीं मिलता तब तक निष्क्रिय होता है। होस्ट की जरूरत होती है वायरस को ग्रो करने। ओके, ये तो आपका विज्ञान बोल रहा है ना। बट अभी आप बताइए क्या होता है? यस यस यस, क्योंकि मैन्युफैक्चर लैब में भी बनाए हुए वायरस होते हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं और लैब में भी बनाए जाते हैं। प्रोटीन है बेसिकली। ठीक है, तो अगर प्रोटीन को, वायरस को छोड़ दीजिए, फिर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ले लीजिए। मॉस्किटो। यस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ठीक है। यस, बैक्टीरिया लीजिए। बैक्टीरिया जीव है। तो आत्मा ऐसा है कि छोटे से छोटे चीज में भी जाता है और बड़े से बड़े जीव में भी जाता है। वो हाथी कितना बड़ा है और बैक्टीरिया कितना छोटा है, राइट? तो जो उत्तम अधिकारी है वो देखता है कि अरे ये आत्मा गजब की चीज है यार, ये छोटे बैक्टीरिया के अंदर भी जा रहा है और बड़े से बड़े हाथी के अंदर भी जा रहा है। एकदम मतलब ये आश्चर्य करने वाली चीज उसके लिए, राइट? अब ये सब उसके साथ ऐसा क्यों होता है आत्मा के साथ? मतलब छोटे से छोटे चीज से लेकर बड़े से बड़े चीज में क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। और उत्तम अधिकारी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इस मिस आइडेंटिफिकेशन को देख के आश्चर्य में आते हैं कि भगवान के धाम का, भगवान का पार्षद इतना गिर सकता है। अब इसको समझने के लिए आप मतलब इसको एस्टोनिशमेंट या आश्चर्य का क्या है ये समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी जैसे यहाँ पे नाम श्रद्धा देवी माता जी यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है? तो टेंशन में आ गया, अभी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे क्या? कुछ पूछूंगा नहीं। अभी समझो राधिका प्राण प्रभु यहाँ पे मेरे स्क्रीन में इस तरफ दिख रहे हैं। अगर राधिका प्राण प्रभु बोलेंगे मैं नाम श्रद्धा देवी हूँ और अपने आप को नाम श्रद्धा देवी से आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबको आश्चर्य होगा कि नहीं? अरे ये तो पुरुष है, स्त्री के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है। आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं लगेगा? बस एग्जैक्टली वैसे ही जो जीवात्मा है, भगवान का दास है, इस जगत में आने के बाद इतने 84 लाख योनि में नाना प्रकार के रूप आइडेंटिफाई करता है अपने आप को उसके साथ। इसलिए तो उसको शरीर के साथ रहता है और जीता है। जब आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो उससे मुक्त हो सकता है। तो जीवात्मा के इस भ्रम को, इस आइडेंटिफिकेशन को देख के उत्तम अधिकारी आश्चर्य में आते, इसलिए कहा है आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य से देखता है। क्या बात है। अब दूसरी कैटेगरी का जो व्यक्ति है, मध्यम अधिकारी है, सेकंड लेवल का, वो क्या करता है? वो कोई, मतलब दूसरा जो लाइन यहाँ पे दिया है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, वो तो हो गया उत्तम अधिकारी। दूसरा है कोई इसे आश्चर्य के तरह बताता है, जैसे हम लोग अभी एक दूसरे को बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं,
राइट। तो मैं ये नहीं बोलूंगा हम मध्यम अधिकारी हो गए हैं लेकिन मध्यम अधिकारी के जैसे हम बिहेव कर रहे हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको एडवांसमेंट करना है। तो ये लोग सेकंड कैटेगरी लोग समझ नहीं पाते कि इतना अभी हम में से सब लोग थोड़ी समझ पाते हैं कि आत्मा, हमको इंडिकेशन मिल रहा है कि यस आत्मा है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं उसको, राइट। लेकिन देखते मतलब बोलते बोलते कि हाँ शास्त्र में ऐसा वर्णन है और मुझे भी ऐसा परस्यू हो रहा है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, ऐसा बोलते बोलते उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते करते एक दिन वो क्या हो जाएंगे, रियलाइज हो जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा उनको, और वो भी उत्तम अधिकारी बन जाएंगे। तो ये हो गए सेकंड मध्यम अधिकारी लेवल के जो देख बताते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग जो मतलब बहुत सारे लोग कथा प्रवचन सुनते हैं, मतलब इस्कॉन में जब आते हैं, जेओएसडी कोर्स करते हैं, पहली बार मंदिर में आते सुनते हैं अरे आत्मा नाम की कोई चीज है, अच्छा मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उनको कितना रिलीफ मिलता है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। वाह, मतलब अगर मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वाह, क्योंकि क्या होता है देखिए, अब ये थर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं ना, कनिष्ठ अधिकारी, ये भौतिक चीजों से त्रस्त रहते हैं भौतिक जीवन से त्रस्त रहते हैं। तब ये जानते हैं कि अरे मैं मोटा हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, अरे ये मैं मोटा बेटा कुछ नहीं। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है सुनने से। या फिर कोई कोई लोग जो टर्मिनल जो रहता है ना डिजीज, सुना है ना आपने, टर्मिनल डिजीज, जो कोई कैंसर रहता है जो अभी मरने वाला है, या किसी का रिश्तेदार को बीमारी हुआ है, ऐसे लोग जब सुनते हैं ना कि अरे आत्मा नाम की चीज है, उनको बहुत रिलीफ मिलता है। ओके, यानी कि ये तो केवल टेम्पररी जीवन है, इसके अलावा और भी कुछ जीवन है। देन दे स्टार्ट देयर स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम कनिष्ठ टू मध्यम टू उत्तम। तो ये तीसरे कैटेगरी के कनिष्ठ अधिकारी। और चौथी कैटेगरी है भौतिकवादी लोगों की, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाते। पश्यन्नपि तपश्यति, वो देख रहे हैं एवरीडे लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये लोग अपने भौतिक बुद्धि से सुनने का कोशिश कर रहे हैं, भौतिक बुद्धि से समझने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। जब तक हम अपने भौतिक बुद्धि से एनालाइज करने का कोशिश करेंगे आत्मा को, तब तक मैं आपको 102 नहीं 1001% गारंटी के साथ लिख के देता हूं, आप अनादि काल तक आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। कितने काल तक? कितने काल तक? अरे बोलिए, कितने? अनादिकाल तक, अनादिकाल तक, अनादिकाल तक आपका मैटेरियल एग्जिस्टेंस कभी एंड नहीं होगा। इसीलिए आत्मा को समझने के लिए भौतिक बुद्धि से एनालाइज नहीं करना चाहिए, उसको शास्त्रों के प्रमाण। इसीलिए देखिए, मैंने या इसी तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, इतना हमने एनालिसिस किया, 10 पॉइंट हमने डिस्कस करके निकाले, राइट। लेकिन इन सारे 10 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10वां पॉइंट, शास्त्र। जिस दिन आप शास्त्र के ऊपर विश्वास करना चालू करेंगे, जिस दिन आपका शास्त्र के ऊपर गहन विश्वास आएगा, निष्ठा आएगी, उस दिन आप परम भक्त बन जाएंगे भगवान के। कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके लाइफ में। हमारा सबका प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमको फेथ नहीं है स्क्रिप्चर्स में। हमको फेथ है क्या? शांतिपुर प्रभु जी बताइए, है फेथ है कि नहीं? है प्रभु। यस प्रभु जी है इसलिए आप ब्लिस में रहते हैं, हमेशा एक्सटेसी में रहते हैं, दोनों हंसते रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग जो हंसने रहे उनको एक्सटेसी नहीं है, उनके एक्सटेसी अंदर है, हार्ट के अंदर नृत्य कर रहे हो परमात्मा के साथ। तो मेरे प्रभुपाद देखिए, इसलिए तात्पर्य कैसे लिखते हैं, प्रभुपाद के तात्पर्य एकदम गोल्ड की तरह है, सोना 24 कैरेट प्योर। इसको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपका लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा, गारंटीड। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, श्लोक नंबर 29 का लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। किधर गया? हाँ देखिए, सेकंड लास्ट पैराग्राफ से देखिए। आज यहीं पे विश्राम देंगे 30वां श्लोक पूरा करके, समहाउ अदर 30 नंबर एक सेक्शन पूरा हो जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको एक्सटेसी आनी चाहिए सुन के लिखते हैं कि ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ये 5वीं कैटेगरी है मतलब अभागे जीव। मतलब एक कैटेगरी है
उत्तम अधिकारी, दूसरी है मध्यम, तीसरी कनिष्ठ, चौथी भौतिकवादी। लेकिन भौतिकवादियों में से भी कोई कोई लोग कभी कभी सुनने के लिए आते हैं लेकिन गलत रास्ते में जाते हैं। वो लोग कभी नहीं समझ पाते आत्मा को, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है और भ्रष्ट हो जाते हैं वो लोग। लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। देखिए, इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आत्मा का एग्जैक्टली सही सही विस्तार से जो वर्णन किया है प्रभुपाद की पुस्तकों में मिलता है। ये जानना केवल सफिशिएंट नहीं है कि मैं ब्रह्म वस्तु हूँ। हमने पिछले अध्याय, प्रथम अध्याय इसके शुरू में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, केवल ये जानना जरूरी नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के स्तर पर कार्य करना जरूरी है, आत्मा के स्तर पर कार्य करना जरूरी है, अदरवाइज वहां से भी पतन होता है। और ऐसा बेकार पतन होता है कि वो व्यक्ति वापस अध्यात्मवादी बनने में हाँ। नहीं उसको। हाँ, सही, जाओ जाओ, नहीं बताया चाहिए। आपने। देखिए, मायावादी व्यक्ति को कभी भी भक्त, प्रभु जी आप म्यूट हो गए, सुनाई नहीं दे रहा। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक जी है। प्रभु। जूम भी बोल रहा है कि भाई 9 बज गए, छोड़ दो इन लोगों को, मुक्त कर दो, कारागृह से मुक्त कर दो। हो जाएंगे मुक्त आप, हो ही गया एनडीए। तो इसलिए देखिए ये तात्पर्य कितना इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ, इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना, अन्य मत मतलब हमारे सारे मत जो आज तक हमने स्कूल में, कॉलेज में, हमारे दोस्तों से, टीवी, सिनेमा, मीडिया, न्यूज़पेपर, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक, जितने भी टीवी चैनल है समाचार के, जहां जहां तहां सुना है, सारे के सारे मत हमको क्या करने हैं, यहां से निकाल के रिसाइकल बिन वाले डब्बे में डाल देने हैं और वहां से परमानेंटली डिलीट करने हैं। कभी कभी रिसाइकल बिन में रहेगा तो रिस्टोर भी होता है वापस। अगर करना चाहो आप तो ये कॉन्सेप्शन पूरे साफ करने हैं। लिखते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए, राइट। और आगे लिखते हैं किंतु इसके लिए भी, मतलब भगवान कृष्ण के जो उपदेश है उसको समझने के लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। ऐसे साक्षात्कार नहीं होता है जी। अगर ऐसे साक्षात्कार होता, सब लोग बुक पढ़ के साक्षात्कारी होते, तो आज इस्कॉन में सारे प्योर डिवोटी होते, राइट। आपको हम सब लोग प्योर डिवोटी बनने के मार्ग में हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं हैं। और फिर लिखते हैं, लेकिन देखिए लास्ट का पंच लाइन है एकदम, बोलते हैं कि तभी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं होता है। इसीलिए देखिए, जो हरे नाम में हम बोलते हैं ना, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, एव केवलम एव केवलम एव केवलम, कलौ नास्तेव कलौ नास्तेव कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल मैं झोली माला उठाऊंगा, जब करूंगा हो गया, नहीं जी। इसका अर्थ यह है कि जब तक मैं शुद्ध भगवान के भक्तों को अपने जीवन में शरणागत नहीं जाऊंगा, तब तक ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद की गीता का इतना इंपॉर्टेंस है। प्रभुपाद की गीता अगर आप पढ़ेंगे, इसी को अपना जीवन का ध्येय बनाएंगे, लाइफ एंड सोल बनाएंगे, योर लाइफ इज परफेक्ट। नो ट्रबल, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस, अदरवाइज ओनली ट्रबल। तो ठीक है, हमारा आज, सॉरी किधर गया, श्लोक नंबर 29 हो गया, 30 तो ज्यादा उसमें डिस्कशन है नहीं। देह नित्यम अवद्योयम देह सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम सोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देह का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः कंक्लूजन में मैं बोल रहा हूँ, भगवान इस सेक्शन को कंक्लूड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपना शोक दूर करो और चिंता से मुक्त हो जाओ, राइट। तो मतलब आज के बाद क्या करना है आपको, सब घर दार छोड़ दो। अरे आत्मा कुछ नहीं चाहिए, ये नौकरी ये सब टाइम पास है, बकवास है, नहीं करना है। सब नौकरी, घर दार, बच्चे, बीवी, ये सब झंझट नहीं चाहिए, केवल आत्मा। ऐसा करना है क्या हमको?
नहीं। ऐसे नहीं करना है। कितना सुंदर कहा माता जी ने, नहीं। माधवाकांत माता जी टेंशन में आ गया लगता है। अरे बाप रे, अभी प्रभु जी तो हमको पूरा घर गृहस्थ से छुड़ा के रहेंगे लगता है। ऐसा क्यों नहीं करना है बताइए मुझे। क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि ये तो सपना है अर्जुन, ये भौतिक सपना, इसमें क्या फंस रहा है तू। आज तू जीव है, आज भीष्म है, कल द्रोण है, वो जीव कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, हम पिछले जन्म में क्या थे, अभी क्या है, क्या नहीं बनेंगे। मैंने मतलब बुक बंद कर दिया है, हमारा क्लास हो गया है। जस्ट एक लास्ट का पॉइंट में कंक्लूड कर रहा हूँ। ये देखिए, दो प्रकार के सपने रहते हैं। ये सब सेक्शन कभी कभी लोग पढ़ते हैं ना तो बहुत फैनाटिक हो जाते हैं। जैसे आपने भी कभी अगर शुरू में सुना होगा ना JOSD कोर्स, तो आप भी कुछ हफ्ते तक फैनाटिक रहे होंगे। ये सब बकवास है, ये सब घर बकवास है, ये सब माँ बीवी बच्चे सब बकवास है, कुछ नहीं। आत्मा नित्य है, भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सब बोलते थे ना हम लोग कभी कभी शुरू में। देखिए, दो प्रकार के सपने होते हैं। एक तो हमारा ये भौतिक जीवन का सपना है, राइट। इस जीवन में सपना ही है ना, ये हमारा सपना है कि नहीं। अरे आप सब सपने में है, मैं भी सपने में हूँ। हम लोग बेवकूफ है, मूर्ख है अभी इस सपने में। हम भगवान के धाम में शाश्वत नित्य वहां गोलोक में भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी ये महाविष्णु के शरीर से जब निकलते हैं ना ब्रह्मांड, उनके आंख में पलक झपकते हैं, करोड़ों लाखों ब्रह्मांड निकलते हैं और उतने पलक झपकते हैं, आंखों उनके शरीर में ब्रह्मांड चले जाते हैं। उस ब्रह्मांड के अंदर हजारों यूनिवर्स है, हजारों प्लैनेट्स है। उस प्लैनेट के अंदर हमारा एक जीवन, उसमें इतना युगा साइकिल चल रहा है, जो कलयुग चतुर बोलते हैं ना, वो उसमें ये कलयुग चल रहा है हमारा। कितना इनसिग्निफिकेंट है, कितना इनसिग्निफिकेंट सपना है हमारा। लेकिन ये सपना बहुत खतरनाक है, इसमें से निकलना आसान नहीं है, और ये शरीर उसके लिए माध्यम है। इसलिए देखिए, रात में जो सोया हुआ सपना है उसमें से तो जागना आसान है, लेकिन ये जो भौतिक जीवन का जो सपना है, इसमें से धीरे धीरे जगा जाता है। ये हमारा जर्नी है। तो इसीलिए इस सपने से जब तक हम निकलते नहीं है बाहर, तब तक तो इस बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा ना, इसको यूज करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए ये सेक्शन पढ़ने के बाद आप आत्मा है अभी भी रहेंगे, लेकिन साथ में बॉडी का भी ख्याल रखिए, ताकि इसको वृंदावन परिक्रमा में लेके जाया जा सके, गोवर्धन परिक्रमा की जा सके, जो कि आप करने वाले हैं। मुझे तो ये सुन के काफी एक्सटेसी आ रहा था। लेकिन मैं तो आ नहीं सकता हूँ, यहाँ से काफी लंबा है। अगर उतना 400 किलोमीटर ना, 400 किलोमीटर, तो मैं भी नहीं जाता। हरे कृष्णा प्रभु जी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद, अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। प्रभु जी एक बार आइए, आप जल्दी ही आइए, विजिट करिए। हाँ, फिर हम लोग वृंदावन चलेंगे। मैं तो आने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो मैं भक्ति शास्त्री क्लास लेता हूँ ना, उन लोगों को गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन करना है अपने घर में, मतलब वेलकमिंग करना है सबके। ऐसे 10-15 लोग हैं, तो सारे लोगों के लिए मैं डिटेल्स लेने के लिए आने वाला हूँ वृंदावन में। हरी बोल। हरी बोल। तो ये मेरा कोर्स एंड होने के बाद प्रोजेक्ट रहता ही है। ओके। तो आपको भी आएगा धीरे धीरे। गीता का कोर्स स्टडी करने के बाद आपको भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट मिलना ये अवार्ड नहीं है, आपके घर में गौर निताय आने चाहिए, ये अवार्ड है। ये इंडिकेशन है कि आपने गीता समझ लिया है, आप भगवत गीता जान गए हैं, आपको प्रभुपाद के तात्पर्य का मर्म समझ में आया है। देन ओनली आई सर्टिफाई यू दैट यू आर भक्ति शास्त्री। अदरवाइज यू आर नॉट भक्ति शास्त्री, यू आर ओनली शास्त्री, यू आर नॉट भक्ति। तो खैर, ये हमारा सफर चलता रहेगा, और आपके घर में जिसके जिसके गौर निताय नहीं रहेंगे, ये कोर्स एंड होने के बाद आपके घर में गौर निताय आने चाहिए। दैट इज द एक्सटेसी, दैट इज द रियल ब्लिस ऑफ लाइफ। ओके। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। गौर निताय भगवान की जय जय। तो आपको भी मौका मिलेगा, वो आपके घर में। आपके कितने लोग के घर में ड्यूटीज हैं? कौन से ड्यूटी है? गौर निताय? मेरे घर में भी है। अच्छा, सबके घर में है। जी मेरे यहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय है। मेरा जगन्नाथ का नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आता है। जगन्नाथ से मेरा कुछ थोड़ा 36 का आंकड़ा है। आप एक करेंगे थोड़ा।
आप रख सकते हैं क्या उनसे 36 का आंकड़ा? क्वेश्चन में भी। हालांकि मेरे घर में सबसे पहला जो मैंने ड्यूटी दिया था, हाँ यहाँ पे आ गए, जय जगन्नाथ। अरे अरे बाबा, रात को मेरे सपने में आएंगे, मुझे थप्पड़ लगाएंगे, बोलेंगे 36 का आंकड़ा है, तुमको सिखाता हूँ अभी। जय हो। रख सकते हैं क्या आंकड़ा? जय हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी चाहिए और गौर निताई भी चाहिए। महाप्रभु ने 2 जगह पर लीला की थी, नवद्वीप और जगन्नाथ। तब जाके आपके पास आएंगे वृंदावन वाले कृष्ण, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो एनीवे, जिनके पास नहीं है उन लोगों के घर में अगर आपकी इच्छा होगी तो आप लाइएगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन ये हमारा एक जस्ट प्रेम का आदान प्रदान रहेगा। उसके लिए चाहिए तो मैं नोएडा आऊंगा आपके पास, आपके घर में आके हम अच्छा वेलकमिंग करेंगे भविष्य में। अभी तो काफी समय है उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग वृंदावन जा रहे हैं, सुना मैंने शनिवार को, राइट? यस। तो शनिवार को क्लास नहीं होगी आपके लिए, और एक खुशखबरी। अरे वो क्या बात है, एक्सटेसी आ गया। तो और एक चीज है मैं जो पूछने वाला था, थोड़ा अभी आप लोगों को सर खुजलाना पड़ेगा। कितने लोगों ने एग्जाम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, मुझे मतलब थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। वीकली एग्जाम प्रभु जी सबमिट किया। सबने सबमिट किया है? सबमिट किया है प्रभु जी, किया है। अच्छा, तो हमारे एग्जाम के कोऑर्डिनेटर किधर है? सबने किया है प्रभु जी? प्रभु जी, मैं अभी लास्ट वीक घर चला गया था आपने, अभी मैं इस वेडनेसडे तक सारे बैकलॉग पूरा करके सबमिट कर दूंगा। चलेगा चलेगा चलेगा। रेवती प्राण प्रभु, अगर आपके पास आ गया होगा ना तो उसको गूगल ड्राइव में इंसर्ट कर दीजिएगा। अगर कुछ प्रभु जी कर दिया, मैंने सारा गूगल ड्राइव पे डाल दिया है। वेरी गुड वेरी गुड। श्लोका का नंबर के साथ डाल दिया। एक्सीलेंट। कुछ भक्तों का नहीं आया तो मैं ग्रुप में अटेंडेंस डाल दूं क्या, जिन्होंने सबमिट किया है उनका? डाल दीजिए, सबको दिखना चाहिए किस लोगों ने दिया किस लोगों ने नहीं दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है उनको आप लोग पकड़िए, बाकी सब लोग मिलके, राइट? उनके घर में तो पक्का डिटेल्स लेके जाएंगे हम लोग। मैं इंतजार कर रहा हूँ, कब आओगे आप? मैंने नहीं दिया अभी। अच्छा, मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ, आप डिटेल्स लेके आइए। यस यस, गौरनीता है ना? यस प्रभु, जरूर जरूर। मेरी तो ये तन मन आपको धन आपका रहेगा। धन मैं भी दे सकता हूँ अगर मेरे पास आएगा तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाल फिलहाल में इतना धन नहीं है। तो तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके हर एक के घर में गौर निताई का पूजा चालू हो जाए। अगर वो वर्शिप चालू हो गया तो आपका लाइफ देखिए। अच्छा, आपका बेबी? हरे कृष्ण। One more request. Yes, Prabhu. No, it's not my baby. Achinta Gandru, please mute yourself. Varun Pradanda Prabhu. कहाँ पे है मुझे? Actually, I just resumed today. I'm not Achinta Govind. I'm Swarupananda Das. हाँ, यस प्रभु जी, यस यस, बोलिए प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, मैं सुन रहा हूँ। तो काफी दिन बाद आज ज्वाइन कर पाया हूँ प्रभु जी। अच्छा। होपफुली आई विल बी कंटिन्यूइंग। और तो फिर जो टेस्ट है वो मैं नहीं दे पाया हूँ अभी तक। डेफिनेटली आई विल वर्क आउट इन नेक्स्ट फ्यू डेज एंड आई विल सबमिट। चलेगा प्रभु, नो प्रॉब्लम। वी आर ऑलवेज अकोमोडेटिंग यू, बट आप मेरा गलत फायदा मत उठाइएगा। मैं अकोमोडेट कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, चले अभी आप लोग जा रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? स्वरूप आनंद प्रभु बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते थे? स्वरूप आनंद प्रभु? नहीं प्रभु जी, ऐसे। अच्छा, यस, मैं जस्ट यही कह रहा था, ऐसा नहीं प्रभु जी, जस्ट आई वाज बिजी समवेयर। यस यस, तो अभी चलेगा चलेगा, तो कोई इशू नहीं है, मतलब चलेगा। मैं भी मजाक कर रहा था, आप दिल पे मत लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आज आप लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? घर में भोजन नहीं बनाना है भगवान के लिए? नहीं बनाना है? बोलिए प्रभु जी। यस, पहली बना चुके प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभु, अरे आपको तो आपके लिए अलग से एक सेशन करना पड़ेगा, अलग से। नहीं प्रभु, दिस नॉट अ क्वेश्चन अबाउट तो ये कि जैसे अभी भी हमारा जो टोटल क्वेश्चन है अब काफी, मतलब इट इज अराउंड 80,
तो अभी तो सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इससे पहले हमको मैक्सिमम तो वी पेपर ओनली 78, बट नाउ वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड दैट लिमिट। तो पता नहीं चैप्टर 6 तक कितना क्वेश्चन होगा, तो हम उतना कैसे मैनेज कर पाएंगे। अरे टेंशन मत लीजिए प्रभु जी, मैं आपके साथ हूँ ना, मैंने कहा ना मैं आपके साथ हूँ। प्रभु जी मैं तो पास ही नहीं होना चाहता ये कोर्स। क्यों लेकिन? ताकि मैं सुनता रहूं, इसी कोर्स में लगा रहूं, इतना आनंद आ रहा है। अरे बाबा लेकिन आपको पास होके वापस एंट्री देंगे, आपको पास करा के एंट्री देंगे आप। मुझे क्वेश्चन पूछना था। यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ यस यस मैं सुन रहा हूँ प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी मतलब मुझे भी मैंने सुना है कि परमात्मा जो है, मतलब भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में जीव के हृदय में रहते हैं, बराबर है? यस यस। तो वो जीव कोई सा भी हो, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, सब जीवात्माओं के हृदय में रहते हैं, बराबर है? करेक्ट। ऐसा है या फिर? नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे है ना? हाँ ऐसा तो ही वो है। जो हृदय, करेक्ट है, ऐसा ही है। हाँ मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो हृदय, यहाँ पे हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये मेरा स्पेकुलेशन है, तो ये शायद वो भौतिक हृदय है क्या? या भौतिक हृदय तो अगर है तो फिर बहुत, मतलब वो हृदय नहीं समझ पा रहा कि वो हृदय कौन सा है, क्योंकि जैसे चींटी है तो उसका भी समझ गया, लेकिन बैक्टीरिया में तो नहीं। देखिए जितना छोटा जीव हो जाए, मतलब देखिए अभी जीवात्मा भगवान से आता है, राइट? जब जीवात्मा के पास इतना कैपेसिटी है अपने आप को इतना छोटा बनाने का और हर जगह अकोमोडेट करने का, तो उससे उसका कितना गुना शक्ति भगवान के पास रहेगा कि नहीं? और हालांकि अब ये जो बात कर रहे हैं आपकी बैक्टीरिया का हार्ट कहाँ पे क्या है, तो अभी उसको हार्ट नहीं बोलेंगे, उसके हार्ट के जैसा जो भी सेंटर रहेगा उसका, बैक्टीरिया का हो किसी भी जीव का, उस एरिया में। इसको एकदम सिंपल अगर करना है आपको, तो एनालॉजी लीजिए ना, एक ही पेड़ पे दो पंछी बैठे हुए, मैंने क्वेश्चन दिया था, राइट? हाँ एक पेड़ है उसमें दो पंछी बैठे हुए हैं, राइट? परमात्मा उसी तरह से इसी शरीर में एक जगह पे जो एक रीजन बोलते हैं वहां पे परमात्मा आत्मा है। एक्चुअली क्या है, बिना परमात्मा के आत्मा सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ही कैनॉट डू एनीथिंग। क्योंकि देखिए मत्त स्मृति ये जो है उसको ये देने के बाद भी भगवान उसके लिए पर्सनली जाके बाजू में खड़े हो जाते हैं। ओके तो मतलब मुद्दे की बात ये है कि परमात्मा हमारे साथ हमेशा ही होते हैं, चाहे हम कुछ भी करें। यस जब तक आप भौतिक जगत में घूमने के लिए आए हैं, जैसे आप बच्चों को कभी घूमने छोड़ देते हैं, छोटे छोटे तो अकेले छोड़ते हैं क्या? आप उनके साथ जाते हैं ना, बराबर। क्योंकि आपको बच्चे से इतना प्रेम है। देखिए इसलिए कहते हैं कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि कलयुग में भगवान अवतार नहीं लेते, है ना? शास्त्र में लिखा गया है, त्रियुगी करके कहते हैं भगवान को। ये हो गया भगवान का ऑफिशियल स्टैंड पॉइंट कि मैं अवतार नहीं लूंगा, लेकिन उनका दिल नहीं मानता है, इसलिए छुपे रूप में आते हैं वो चैतन्य महाप्रभु रूप में, हिडन इनकारनेशन। और भगवान डायरेक्ट क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको मालूम है, जैसे देखिए कभी कभी कोई अंडरवर्ल्ड का एरिया रहता है, उसमें समझो अगर यहाँ पे कौन है ये महादेव प्रभु, हेलमेट पहन के कहाँ घूम रहे हैं? अगर समझो ये प्रभु जी कभी कभी अंडरवर्ल्ड के एरिया में चले जाएंगे अपनी गाड़ी लेके, और वहां पे जाके उनकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, वॉलेट में से पैसा चोरी हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और आके पुलिस ऑफिसर में, पुलिस स्टेशन में नोएडा के कंप्लेंट देंगे, ग्रेटर नोएडा, बोलेंगे देखो जी मेरा पैसा चोरी हो गया, आप कुछ कार्रवाई करो। पुलिस बोलेगी अरे मूर्ख बेवकूफ, मतलब आप नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बोलेगी अरे बेवकूफ तू उस एरिया में क्यों गया, उस एरिया में तो हम भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमको मालूम है वहां पुलिस की भी नहीं चलती है, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। ऐसी कितनी जगह है ना दुनिया में अंडरवर्ल्ड की या फिर ऐसे टेररिस्ट लोगों की, वहां पे गवर्नमेंट का भी नहीं चलता है, गवर्नमेंट खुद नहीं जाती है। वैसे ही कलयुग एक इतना भयंकर एरिया बना हुआ है, जगह बना हुआ है कि वहां भगवान भी जानते हैं कि मैं जाऊंगा तो मेरे कोई सुनेगा ही नहीं भगवान के रूप में, समझे ना? इसलिए भगवान डायरेक्ट अवतार नहीं देते कलयुग में, इसलिए भगवान इनडायरेक्ट लेते हैं कि हाँ मैं अगर भक्त बन के जाऊंगा, उनको सिखाऊंगा कैसे जीवन जीना है, आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करूंगा वैराग्य का, संन्यास का। 24 साल में अगर मैं संन्यास लूंगा, अपनी विधवा माँ को छोड़ दूंगा,
16 साल की पत्नी को छोड़ दूंगा, ये मेरा उदाहरण देख के लोगों का हृदय पिघल जाएगा। और ऐसा उदाहरण हम सब कोई प्रस्तुत नहीं कर सकते, केवल भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए भगवान आते हैं वो सब रोल दिखाने के लिए। हम में से कोई भी 16 साल की पत्नी को छोड़ के संन्यास नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? अपनी विधवा माँ को छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता। इसलिए भगवान आते हैं, दिखाते कि देख ऐसे करो, तो फिर वो समझ जाता है अरे ऐसा करना चाहिए, भगवान है, लाइक दैट। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोग प्रसाद लीजिए। यस, ऑफिशियल क्लास खत्म हो चुका है, जिसको जाना है जा सकते हैं। प्रभु जी का क्वेश्चन है। यस प्रभु जी बोलिए। क्षमा चाहता हूँ प्रभु। तो जैसे अभी आपने बताया कि भौतिक जगत में परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहेंगे, अगर यहाँ से वापस चले जाते हैं तो क्या वो साथ में नहीं रहेंगे? वो टाटा करते हैं, टाटा बाय बाय, माय रोल इज फिनिश्ड। मेरा काम केवल क्या था, आपको अकम्पनी करना था। जब तक आप मटेरियल वर्ल्ड में घूमने आए हैं तब तक माय ड्यूटी एंड माय रोल इज टू अकम्पनी यू एज लॉन्ग। इसलिए देखिए, परमात्मा लोक है क्या? कभी सुना है परमात्मा लोक? वो तो नहीं है। ये डायरेक्ट आंसर देता है कि यहाँ से वहां जाने के बाद भगवान एक, देखिए एक तो छोड़ देते जीवात्मा को, और दूसरा वो परमात्मा लोक का नाम कोई है ही नहीं। भगवान वापस अपने विस्तारित रूप में चले जाते हैं, जहां से जहां आए थे अपने रूप में, जहां से विस्तार किया था उन्होंने। आप तो क्वेश्चन पूछते तो मुझे टेंशन आता है यार, तो काफी एकदम साइंटिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको क्लियर है? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। तो मतलब अगर जैसे हम बाई चांस वैकुंठ पहुंच गए तो फिर हम अगर हम बाई चांस वृंदावन पहुंच गए, यस बोलिए, प्रभुपाद की कृपा से पहुंच जाएंगे आप। तो कहने का मतलब है तो फिर हम अपना भक्तों के ही साथ में रहेंगे, परमात्मा तो नहीं रहेंगे। अरे तो परमात्मा रहेंगे वहां पे, लेकिन डायरेक्ट अभी समझो, आपको डायरेक्ट अगर भगवान मिल गए तो परमात्मा की क्या जरूरत है? हाँ, तो भगवान रहेंगे ही ना प्रभु, भगवान तो रहेंगे, फिर परमात्मा की क्या जरूरत है? अरे वही तो परमात्मा है ना। हाँ। नहीं, तब क्या वो, तब वहां पे भी वो चोरी छुपे जैसे दिखते रहेंगे, ऐसा रहेगा या मतलब? अरे प्रभु जी, वहां पे चोरी छुपे क्यों देखेंगे? यहाँ पे चोरी छुपे क्यों देखते हैं? क्योंकि आप मानते नहीं उनको। आप अभी इसी वक्त तुरंत परमात्मा को देख सकते हैं, और परमात्मा आपको देख सकता है। अगर आप आपके हृदय से सारे जितने भी आवरण बनाए हैं आपने, काम क्रोध लोभ मोह इतने सारे, सब हटा देंगे ना, तुरंत देखेंगे आपको भगवान। गॉट इट। वहां पे जीव जब जाएगा तो इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना शुद्ध हो जाएगा, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई व्यभिचार नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा, चुपके से चाय नहीं पिएगा, कॉफी नहीं खाएगा, कहीं से कॉफी चॉकलेट मिल गया, चलो थोड़ा सा, आप कोई नहीं देख रहे, खा लेते हैं, कॉफी तो है ना, क्या है इसमें आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरी एक्टिविटी इज जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। आप इतने टेंशन में दिख रहे हैं, आपको हाथ, अच्छा हाथ नीचे मत लीजिए, चलेगा? ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको ज्यादा ऐसा थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड का सुनने का अच्छा लगता राइट? तो आप क्या कीजिए ना, आप ना कहाँ चले गए, यहाँ पे स्क्रीन घूमते रहता है, यहाँ बीच में आ गए। आप क्या कीजिए ना, हाँ आप ना चैतन्य चरण प्रभु के लेक्चर सुनना चालू कर दीजिए। यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग, आपके लिए ब्लिस रहेगा, नेक्टर। जो आप भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे के सारे, प्रभु जी ऐसे क्वेश्चन का इतना अच्छा आंसर दे देना, एकदम एकदम ब्यूटीफुल आंसर, कि आपको इतना आनंद आएगा सुनने के लिए। प्रभु जी का वेबसाइट है thespiritualscientist.com, उसमें कभी जाएंगे ना आप, तो आपके जितने क्वेश्चन है ना वो सर्च बार में टाइप कीजिए, उससे रिलेटेड प्रभु जी के बहुत सारे पहले आर्टिकल लेक्चर आ जाते हैं उसमें। ओके, थैंक यू। यस, यू विल एंजॉय। यस, ठीक है, चले नहीं चले? चलते हैं अभी। हरे कृष्णा। आपको वृंदावन की यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे लिए प्रेयर भगवान की आप अच्छी तरह पहुंच जाए वृंदावन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।